सो टुडे वी विल लर्न जो हमारा ट्रांजिट का पार्ट है ना वही थोड़ा सा आगे लेना है। जैसे पहले हमने दशाएं पढ़ी और ट्रांजिट पढ़ा, उसका नोट्स मैंने अभी तक नहीं दिया है, आज मैं दे दूंगी। मैंने इस बार जो आपको सिलेबस भेजा था मॉड्यूल वाइज, मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2, तो उसमें से फर्स्ट 4 मॉड्यूल का सिलेबस मैंने आपको आज जो है वो डिटेल में सारे नोट्स दिए। क्योंकि मैंने पहले इसके देखे ना, दिव्या ने जो आपसे नोट शेयर किए हैं, तो उसने क्या किया है, जो मैंने उसको मेरा पुराना दिया था वो ट्रांसलेट करके सीधे ही भेज दिया, तो इतना ज्यादा हो गया ना, मुझे नहीं लगता कोई पढ़ेगा भी उसको। बहुत ही एलेबरेट करके जैसा है वैसा दिया, एडिटिंग नहीं किया है उसका। तो इसलिए मैंने आज आपको सिंपल फॉर्मेट में नोट्स भेजे कि जितना जरूरी है उतना ही आप एक बार देख लेना, लिंक मैंने शेयर किया है। तो आपको वो मेमोराइज करने के लिए भी आसान हो जाएगा। नक्षत्र वगैरह जो जो बेसिक अपना 4 मॉड्यूल तक था वो सारा दिया है। अभी आज का जो सीखा है ये कल के इसमें दूंगी। और कल से इसका वीडियो भी मैं आपको अपलोड कर दूंगी, एक बिगिनिंग के टॉपिक से। उसी से जो नया नोट्स है उसी के बेस पे वीडियोस अपलोड कर दूंगी डेली एक। खत्म होगा। अभी हम शुरू करते हैं। मैं एक ही मिनट जस्ट ये सुनील जी और इनको पल्लवी जी को मैसेज डाल देती हूँ ग्रुप में, अदरवाइज दे विल बी एक्चुअली वो। ठीक है, कंटिन्यू एंड देन विल सी। पल्लवी जी यहीं पे है। नमस्ते पल्लवी जी। शी इज जॉइन। यस। नमस्ते पल्लवी जी। नमस्ते मैम, कैसे हैं आप? आई जस्ट टोल्ड देम कि मैं पल्लवी जी को एक बार मैसेज डाल के डायल करती हूँ, तब तक मैम आपका नहीं, email आई आ आई गया। एम लीविंग। आई हैव टोल्ड यू ना, आई एम लीविंग फॉर द्वारकाधीश। बस अभी फ्लाइट है थोड़ी देर में। ओके। ओके, और कब आ रहे हो आप? मैं मंडे इवनिंग में मैम, वहीं मंडे से इवनिंग आप? सोमनाथ जी होके और फिर आएंगे। ओके, वेरी हाँ नाइस। जी कीप मैम, इट आवर्स। वाज प्लान 2-3 मंथ्स बिफोर ओनली। ओके, बहुत हाँ बहुत भाग्यशाली आप सोमनाथ भी जी जा जी रहे हैं तो। जी। बहुत अच्छी। मैम एक चीज पूछनी थी। आई वॉज गोइंग थ्रू द होल ड्राइव। हम्म। उसमें वास्तु की वीडियोस नहीं है, सब एस्ट्रोलॉजी की वीडियोस हैं। हाँ, ये सिर्फ एस्ट्रोलॉजी का ग्रुप है ना, तो उस फोल्डर में आपको सिर्फ एस्ट्रोलॉजी का ही कंटेंट जो है वो मैंने अपलोड किया है। और तो मैम, जैसे मैंने आपको बोला है, आज उसमें मैंने फिर से 1 to 4 मॉड्यूल के बेसिक के नोट्स इनको दिए हैं उसमें। तो कल से जो सिलेबस है उसका मैं आपको वैसे भी वीडियो दे रही हूँ ना, तो आपको उस पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं। मैम वास्तु का वीडियोस भी मिलेगा? वास्तु के मिलेंगे ना, हाँ। अच्छा, बिल्कुल बिगनिंग से। बिल्कुल बिगिनिंग से मैंने जो भी सिलेबस आपसे शेयर किया है ना, मैं आपके लिए, जैसे आप ही ने मुझे बोला, हाँ एक्चुअली मैं कभी वीडियोस रखती नहीं थी। हम हाँ। रिकॉर्डिंग करते थे, फिर वो क्लाउड में ज्यादा हो गया, उसको डिलीट कर देते थे, जिसको चाहिए उसने ले लिया, ऐसा करके। तो आपने जी बोला तो मैंने सोचा मैं एक फ्रेश अच्छा रिकॉर्डिंग करूँ, तो जो आपका सिलेबस है उसी से शुरुआत करें, डे 1 से। ठीक। ठीक है, ताकि, दैट विल बी वास्तु वीडियोस। यस, तो जो आपका ग्रुप का रिकॉर्डिंग है वो अलग रहेगा, और जो मैं आपको दे रही हूँ प्रॉपर एक सिस्टमेटिक रहेगा, जिसमें कोई इंटरप्शन वगैरह कुछ नहीं रहेगा। बिल्कुल ठीक है मैम, तो बिल्कुल आपको ठीक दोनों भी मिल जाएंगे, मतलब एक ही टॉपिक आपको 2 बार पढ़ाया जाएगा, मान लीजिए। है। मतलब वास्तु का ना? हाँ, दोनों भी ठीक है मतलब। दोनों का भी, जैसे इसका मैंने एस्ट्रोलॉजी का वीडियो डाले हैं अभी, फिर भी हाँ मैं उसका फर्स्ट। कल से बेसिक से वीडियो बना। मैम मुझे आपकी एक हेल्प और चाहिए थी। हाँ, बोलिए। बिकॉज हम तो अभी 10 मिनट्स में लीव, मैं लीव कर दूंगी फोन ओके। को, क्योंकि वी आर अराइविंग एट द एयरपोर्ट। मुझे हम्म। एक चीज बताइए मैम कि मैं ना बीएनएन भी पहले से सीख रही थी। सो ओके। अब मुझे लग रहा है कि मैं बीएनएन सीखूं, आपसे ये सीखूं, इट विल बी कंफ्यूजिंग, टू मच कंफ्यूजिंग, हाँ। उसके है ना? दृष्टि वगैरह सब अलग है डीएनएन का। हाँ सो मुझे लगता है वो मैं पहले से ही सीख रही थी, 1-1.5 महीना पहले से। तो आई हम्म। शुड वेट एंड वॉच योर वीडियोस आफ्टर सम टाइम। या, क्योंकि वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। वो पराशरी और कंफ्यूज। डीएनएन दो अलग अलग है। हाँ और तो दोनों व्हाट। की दृष्टियां अलग है, दोनों का फिर ये रिजल्ट उसका अलग बताता है। अच्छा, और मैम ये कर सकते हैं कि वास्तु की सारी वीडियोस देख लेती हूँ, और एस्ट्रोलॉजी की आफ्टर 2-2 मंथ्स जब मेरा बीएनएन फिनिश तब हो जाएगा आपको तब। तब हाँ, तब आप देख लीजिए, क्योंकि तब तक क्या होगा, आपका जो एडवांस का भी मुझे लेना है ना, उसमें हमें इसका काम आएगा, जो हमारा एस्ट्रोलॉजी का वीडियो उसका, टू मेक इट अ कंबाइंड चार्ट। वास्तु का भी हम कुंडली बनाएंगे ना उसमें। हाँ जी। हाँ, उसमें आपको ये काम आएगा, बट ये इतना कुछ नहीं है, ये आप बाद में कर सकती हाँ मैम देखिए, ये सारी दृष्टियां बेसिक ये सब हैं। हाँ, आता है।
ये आपको तो आता है। अगर आप हमें एडवांस सिखाते भी हैं कुंडली के साथ, तो बेसिक वहां यूज होना है तो वो आपको हमें आता प्रॉब्लम है। नहीं आएगी, एग्जैक्टली। जी जी। हम्म। ठीक है। ठीक ठीक। है मैम। सो हर हर महादेव मैम, हर 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 महादेव। महादेव, हमको प्रेयर में रखिए, भगवान को सबके नाम लेके बोलिए, मेरा स्पेशली सबके लिए, लीजिए। सबके लिए। वी आर गोइंग टू द्वारकाधीश, देन नागेश्वर, ज्योतिर्लिंगम, एंड देन सोमनाथ जी। ओके। जी। बहुत अच्छा है। ठीक है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो वेरी मच। नीड या। योर ब्लेसिंग। एंड थैंक यू, एंड थैंक यस यू यस। एवरीवन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई विल प्रे फॉर एवरीवन हियर। ओके। जानवी जी, हैव अ सोनाली जी, नाइस आई विल प्रे फॉर Thank जर्नी। you so एवरीवन। much. Thank थैंक you. यू जी। Thank you. हैप्पी जर्नी। थैंक यू। थैंक यू। Happy journey. Enjoy थैंक यू। yourself. ऑल योर थैंक विशेस यू। विल कम ट्रू ऑन योर जर्नी। यस, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ओके। बाय। बाय। सो द वे आई वाज सेइंग कि हमने जो देखा है, वो हमने ट्रांजिट देखा है और भाव भी देखा है। आज हम देखेंगे कि उनको हम साथ में मिला के कैसे यूज कर सकते हैं, हमको उसको कैसे कंबाइन करके उसके प्रिडिक्शंस कैसे करने हैं। दैट पार्ट वी आर गोना चेक टुडे। थोड़ा आपको डिस्टर्ब होगा क्योंकि मेरे बेटे उसको थोड़ा खांसी हो गई है, तो बीच बीच में उसका थोड़ा बैकग्राउंड म्यूजिक रहेगा। चलो, तो पहले हम ओम से शुरुआत करते हैं और 3 बार लंबी गहरी श्वास लेंगे, हथेलियां आसमान की तरफ। एक और लंबी गहरी श्वास। अब तीसरी बार श्वास को लेते हुए, उसे छोड़ते हुए धीरे धीरे ओम का उच्चारण करेंगे। ओम। अपने गुरु का, गणपति का और आपके इष्ट देवता, आराध्य देवता का आराधन करके उन्हें इस हमारे स्पिरिचुअल जर्नी के लिए उनसे आशीर्वाद लें। Who's coughing so much? Praneshwari, that's what I said that you will get a background music today. Oh, वो रोटरी के फंक्शन में गए ना, तो एसी था एंड 4-5 आइसक्रीम भी थे, जूस थे, सब कुछ अंदर गया। oh, oh no. एंड दे आर वेरी स्मार्ट। मैंने उनको मना किया था ना, तो जैसे ही मुझे वहां पे बुलाया, ये लोग आगे फूड काउंटर की तरफ 3-4 आइसक्रीम शुरू। बाप रे. आई वाज लुकिंग, क्यों क्यों बुला रहे थे, आपकी फैमिली को बुलाओ, बच्चों को बुलाओ, दे आर नॉट इवन देयर। मैं अपने गुरु से आज्ञा लेके आज जो भी आपको सिखाऊंगी उनको उनके चरणों में समर्पित करती हूँ, और जो भी गलती मुझसे होगी उसका मैं स्वीकार करती हूँ। तो आज जो हम देखने वाले हैं, हम आज क्या देखेंगे कि हमने जो पिछले 2 क्लास में ट्रांजिट, गोचर का स्पेशली देखा है। मैंने दशा इसीलिए पहले ली थी, बीच में हमारे 2 मॉड्यूल बाकी है, फिर भी मैंने दशा का पार्ट पहले लिया था, क्योंकि ट्रांजिट बिना दशा के नहीं होता है। तो पहले हमें अगर ट्रांजिट समझना है तो दशा जानना बहुत जरूरी है। अब ट्रांजिट का मतलब क्या है कि गोचर। गोचर का मतलब क्या है कि करंट टाइम में प्लैनेट्स कौन सी राशि में कहाँ पे स्थिर है, और उसका आपके लग्न राशि पे या चंद्र राशि पे किस प्रकार से प्रभाव है। तो ट्रांजिट जो है वो दोनों तरीके से देखा जाता है। चंद्र राशि से भी आपका जो प्लैनेट है उसका भ्रमण देखा जाता है, और लग्न राशि से भी देखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कि आपका महादशा, आपकी महादशा जो है वो गुरु की चल रही है, महादशा स्वामी आपका गुरु है, तो जुपिटर का जो ट्रांजिट है वो अगर आपको देखना है, तो उसके लिए आपका महादशा स्वामी जो है वो क्या देने के लिए सक्षम है, ये देखना है। और फिर इस ट्रांजिट में जो उसका भ्रमण हो रहा है उसमें उसके क्या फल आपको मिलेंगे, इसका कॉम्बिनेशन करना हमें सीखना है। ताकि जो प्रिडिक्शन हम अब तक कर रहे थे, तो हम कैसे प्रिडिक्शन कर रहे थे,
कि इसके मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आएगी या इसका ये होगा वो होगा। हाँ, लेकिन कब होगा, कौन सी आयु में होगा, कौन सी दशा में होगा, और कितने समय के लिए प्रॉब्लम रहेगा, ये टाइमलाइन जब हमें डिफाइन करनी होती है ना, उस समय हमें जो है वो ट्रांजिट की मदद लगती है। तो इसीलिए हमें ये देखना पड़ता है कि जैसे अगर हम जुपिटर का एग्जाम्पल ले, तो अगर मान लीजिए कि उसका टॉरस राशि से गोचर हो रहा है, और तो आपको क्या देखना है कि आपके चंद्र राशि से, आपके जन्म की चंद्र राशि से वो कितनी दूरी पर है और कौन से भाव में है, जो करंट ट्रांजिट का जुपिटर है वो, उससे आप उसका प्रभाव जो है वो देख सकते हैं। आप उसका जो चार्ट है, आपको वो कैसे बनाना है वगैरह बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आप जब ऑनलाइन कुंडली बनाते हैं, उसमें आपको ट्रांजिट का भी चार्ट आ जाता है और नवमांश का भी आ जाता है। तो वो चार्ट लेके आपको स्टडी करना है। वो कैसे करना है वो आज हम थियरी लेंगे और अगले क्लास में उसका प्रैक्टिकल लेंगे। तो गोचर देखने के दो जो तरीके हैं, पहला है कि चंद्र राशि से। चंद्र राशि से जब भी हम कोई, मैंने रिकॉर्डिंग ऑन किया है ना, हाँ, चंद्र राशि से जब हम कोई भी, लेट मी जस्ट रिकन्फर्म, हाँ ऑन है। चंद्र राशि से जब हम कोई भी गोचर देखते हैं, तो उसका फल कैसे देखा जाता है। जब भी हम मून साइन से देखेंगे तो उसका मानसिक प्रभाव देखा जाता है, इमोशनल इम्पैक्ट देखा जाता है। और इमोशंस किस चीज से जुड़े हैं, रिश्तों से, रिलेशनशिप से। तो उसका हमारे रिलेशनशिप पे होने वाला इम्पैक्ट जो है वो देखा जाता है। मतलब आप देखोगे यूट्यूब पे वीडियो आते हैं तो मोस्टली सारे वीडियो जो है वो मून साइन से आते हैं। इसलिए होता क्या है, बहुत से लोगों को ये पता भी नहीं होता है कि लग्न से भी देखा जाता है। मैंने पिछले साल एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने लग्न से गोचर बताया था, तो मेरे ही दो स्टूडेंट आके मुझे बोलते हैं, अरे मैडम आपसे ना गलती हो गई है, गोचर लग्न से नहीं देखा जाता है, चंद्र से देखा जाता है। क्योंकि वो यूट्यूब स्टूडेंट्स थे, तो वो सब वहां से सीख के आए थे। तो मैंने उनको बोला कि गोचर दोनों तरीके से देखा जाता है। चंद्र से देखेंगे तो भावनिक, इमोशनल प्रॉब्लम्स जो है उनको देखा जाता है, हमारी डे टू डे लाइफ में जो इम्पैक्ट है वो देखा जाता है। अब उसका एग्जाम्पल अगर लेना है कि हम क्या देखें जनरली, तो एक सिंपल सा एग्जाम्पल आपको देखती हूँ। चंद्र से हम क्या देखते हैं, चंद्र जो है वो 1.25 दिन 2 दिन में भ्रमण करता है। तो उन 2.25 दिनों में हमारे जीवन में जो जो घटनाएं हो रही है, उनका जो है भ्रमण, वो हमें जो है वो देखना है। तो वो हमें जब देखना होता है, तो वो कौन सी घटनाएं हो सकती है, सबसे बेसिक घटनाएं वो होती है। 2.25 दिन में हमारे साथ क्या क्या होता है। हम 2.25 दिन में कम से कम 6 बार खाना खाते हैं, घूमने जाते हैं, कुछ ना कुछ शॉपिंग करते हैं, कुछ तो इसमें से एक एक्टिविटी करेंगे ना। तो ये प्रिडिक्शन हम जो है वो चंद्र राशि के गोचर से कर सकते हैं, अपना प्लेनेट देखते हैं। ये जो मैंने आपको बताया था ना कि वो मैम ऐसे प्रिडिक्शन करते हैं, ऐसे हम भी कर सकते हैं आपका चंद्र देख के कि आपने कल रात को क्या खाया था। ये हम गोचर से देख सकते हैं और बता सकते हैं। आपने शॉपिंग की थी तो कौन से कलर के कपड़े आपने ज्यादा खरीदे, ये भी हम क्लाइंट को बता सकते हैं। एंड दीज प्रिडिक्शंस आर रियली अमेज्ड, वो लोगों को बहुत अट्रैक्ट करते हैं कि इनको कैसे पता चला। तो हमारे डे टू डे लाइफ पे जो है उसका प्रभाव वो देखना जो है वो बहुत जरूरी है। अब हम देखते हैं लग्न से। लग्न से जब हम गोचर देखते हैं तो हमारा शरीर, हमारा हेल्थ और हमारा करियर, हमारा सेविंग्स, जो भी हमारे बाहरी जीवन पे प्रभाव है, मन, मन का कारक चंद्र है, मन के बारे में तो हमने चंद्र राशि से जान लिया। अब हमारा जो इमेज है सोसाइटी में, हमारा जो इमेज है वो किस चीज से कनेक्टेड है। तो पहले तो वो हमारे हेल्थ से कनेक्टेड है, हमारे करियर से है, हमारे सोशल सर्कल से है, और हमारा जो मटेरियलिस्टिक वेल्थ है उस पे भी हमारा जो एक ये है डिफाइन होता है। ये सारी जो चीजें हैं, इनकी जो घटनाएं हैं, उनको देखने के लिए गोचर को लग्न से देखा जाता है। अब पिछले क्लास में जैसे मैंने आपको बताया था, उसका नोट्स मैं आपको आज दे ही दूंगी कि चंद्र जो है यानी मून है, वो 2.5 से 2.25 दिन तक एक राशि में रुकता है। सूर्य 1 महीने के बाद एक राशि बदलता है। मरकरी जो है वो इन बिटवीन 14 to 30 डेज में राशि बदलता है, उसका कोई एक ऐसा फिक्स कार्यकाल नहीं है। इनफैक्ट सूर्य का भी आप देखोगे ना तो कभी 14 होती है, कभी 15 होती है, क्योंकि इंग्लिश कैलेंडर हम वहां पे फॉलो नहीं करते। चंद्र का जो भ्रमण है उसी प्रकार से हम राशियों के परिवर्तन को जो है वो देखते हैं। तो शुक्र यानी कि देखो ये हिंदी और इसमें ना कंफ्यूजन हो जाता है, फिर वीनस, शुक्र जो है उसका भ्रमण जो है वो 25 to 60 डेज के बीच में देखा जाता है। मंगल का 45 डेज ऑन एन एवरेज देखा जाता है, 45 डेज से 2 महीने।
गुरु जो है उसका 12 to 13 मंथ का जो होता है, तो जनरल हम उसको बोलते हैं कि 12 महीने, 1 वर्ष तक गुरु जो है वो एक राशि में रहता है। और शनि का जो है वो 2.5 साल तक रहता है। राहु केतु इनका भी फिक्स रहता है 18 मंथ्स। डेट थोड़ा सा आगे पीछे होता है, कुछ दिन कम ज्यादा ऐसा हो जाता है। इसीलिए गोचर में सबसे ज्यादा महत्व किसको दिया जाता है? गुरु, शनि और राहु। ये मैं आपको हमेशा बोलती हूँ। अभी एक सिंपल एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे अभी करंट ट्रांजिट में जो हम प्लैनेट्स को देखेंगे, तो सबको पता होगा कि मर्क्यूरी जो है वो अभी रेट्रो चल रहा है। रेट्रो मतलब क्या होता है कि प्लैनेट अपने फल देने के लिए जो है वो सबसे ज्यादा सक्षम होता है, जो उसका सिग्निफिकेंट है, वो सबसे ज्यादा से ज्यादा उसको सिग्निफिकेंट उसका कार्यकाल में देता है। तो 11 अगस्त तक जो है वो अभी मर्क्यूरी जो है वो रेट्रो में। तो मर्क्यूरी रेट्रो के कार्यकाल में क्या क्या घटनाएं हो सकती है, आपको क्या लगता है? जुलाई से लेके 11 अगस्त तक वो रेट्रो है, 18 जुलाई से लेकर। तो मरक्यूरी का कारकत्व क्या है, सिग्निफिकेंट, और वो हमारे जीवन पे क्या प्रभाव डालता है? तो इस एक महीने में नॉट अ पर्टिकुलर पर्सन बट ओवरऑल सबके लाइफ में कौन सी घटनाएं हो सकती है? नमस्ते सुनील जी, आपको लेट हो गया आज। एक्चुअली मैं 9 बजे से बैठा हूँ। तो आपने बोला 2 मिनट बाद मैं वो डालती हूँ। वो तो मैंने डाला ऑलरेडी। नहीं तो वो आपने कर रखा, लेकिन 2 मिनट बाद मेरे पास इसमें कोई मैसेज आया ही नहीं। मैं 20 मिनट तक बैठा रहा। फिर मैंने कहा मैम ने पिन कर रखा, मैं ट्राई करके देखता हूँ, तो ज्वाइन हो गया। नहीं, मैंने 2 मिनट बाद आपको ड्राइव का लिंक डालती हूँ बोला, जहाँ पे नोट्स ये डाले हैं। हाँ, तो वो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, तो मैं बैठा हूँ 15-20 मिनट से। फिर मैंने कहा पिन कर रखा है, इसको ट्राई करके देखता हूँ, तो ज्वाइन हो गया। सोनाली जी ने पूछा कि क्लास का लिंक कहाँ है, तो मैंने वहां बोला है कि जो पिन किया है वो क्लास का है। नहीं तो सोनाली मैम ने बोला कि भाई 10 मिनट बाद नोट 10 पे मतलब ज्वाइन करेंगे, तो मैंने कहा ठीक है, वो उनका मैम का आएगा। पर्सनल था। गलती हो गई मेरे से थोड़ी सी। अच्छा। है ना। और मैंने उनके मैसेज के नीचे डाला है कि आप वो पिन किया हुआ लिंक है उससे कीजिए, और मैं गूगल ड्राइव का लिंक शेयर कर दूँ 2 मिनट में। वो गलती हो गई मैम मेरे से, कोई वही। नहीं, ठीक है। शेयर लिंक इन 2 मिनट्स लिखा ना, तो तो अभी मैं आप समझ ही गया बता लिंक आप। दीजिए कि मर्क्यूरी का इफेक्ट क्या होगा, चलो आपको पनिशमेंट। मैंने कुछ सुना ही नहीं। आप तो वैसे भी ज्योतिषी हैं। मरकरी रेट्रो अगर है अभी के टाइम पे, तो क्या घटनाएं आपको दिख रही है आपके आसपास? अभी तो आधा महीना हो के भी गया है, तो ओवरऑल आप सब लोगों ने कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस किया होगा अपने लाइफ में। मैम यू आस्किंग जनरली और पर्सनली जनरली। कि दुनिया में क्या होने वाला है? नहीं, आपके पर्सनल लाइफ में आपने क्या नोटिस किया? जनरल इवेंट है जो सबकी लाइफ में थोड़ा बहुत हुआ होगा। तो मरकरी क्या देता है, मरकरी क्या है, ये आप सोचोगे तो बिजनेस है, आपको बिजनेस के अंदर भी लगेगा। डाउनफॉल आया काफी। हाँ, लेकिन अभी हम एक एग्जाम्पल के लिए मरकरी ले रहे हैं सबके लिए। हम्म। नहीं, मरकरी से रिलेटेड बिजनेस का भी आया ना मैम। हाँ। तो थोड़ा सा मैं भी बिजनेस में हमको डाउनफॉल मिला। जैसे किसी का गोल्ड में जैसे। हाँ, अगर मरकरी किसी का अच्छे से प्लेस है तो हाँ। उनको ग्रोथ हुई, लिक्विड कैश क्विक मिला है, जो जो पैसे अटके थे वो मिले, निकल आए। तो क्या आपके बराबर। साथ ऐसे हुआ? मरकरी को हम लिक्विड कैश से जोड़ते हैं। क्या ऐसे हुआ कि आपका जो पैसा काफी टाइम से अटका था वो सडनली आपको मिला? या तो अगर आपका कुंडली का मरकरी ज्यादा ठीक नहीं, तो आपसे कोई पैसे मांग रहा है, पैसे से रिलेटेड ये इवेंट होगा। या तो आपका कुछ पुराना अटका मिल गया है, या तो आपसे कोई पैसे मांग रहा है या लेके गया उधार। आपने किसी को हेल्प की लिक्विड कैश से, दोनों में से एक इवेंट आपने नोटिस किया होगा। दूसरा आपने नोटिस किया होगा कि कोई आपका दोस्त वगैरह होगा या किसी से भी आपका कभी झगड़ा हुआ होगा, कुछ प्रॉब्लम हुई होगी, तो उनसे फिर से रिकनेक्शन हुआ होगा। आप कहीं गलती से उनसे मिल ले, या उन्होंने अप्रोच किया और वो थोड़ा सा आपका रिलेशन हील हो गया। ये दो मेजर इवेंट हो गए। मर्क्यूरी रेट्रो कोई मैम जब जब बीमार है? होगा। कोई बीमार है? हाँ, माय डॉटर, शी इज कोफिंग। ओके तो वो ओके ओके, बैकग्राउंड मैं म्यूजिक मिलेगा आपको आज के रिकॉर्डिंग। कोई नहीं, बराबर। वो सॉरी। लिख ले ना, तेजस्वी, हाँ। वो लिख दे उसके उधर। हाँ, मैं वो करती हूँ, मेडिसिन तो दे रही हूँ उसको। मुझे एक बार फिर से ना भेज दो, मैं मुझे लिख भेज देती दिया मैंने, जस्ट नाउ आई सेंड हूँ। यू। अच्छा, ओके, तो मैं उसको लिख हाँ हाँ, एटलीस्ट वो थ्रोट पे इमीडिएट लिख होगा। दे वो। स्वर्ण कम हियर,
I'll just write it on your throat something. रेड या ग्रीन, कौन से पेन से? नहीं सारे नहीं नहीं लेके नहीं, बैठ। ब्लू 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 ब्लू। से ना, सारे लेके हाँ, बैठ। और वो जो पर्सनल में डाला है मैंने सब नंबर्स। I'll just check it. ठीक है। सॉरी गाइस। थोड़ा सा No, no, why मैम sorry? कॉमन में It is डालना better चाहिए ना, to. हमको फायदा हो जाता थोड़ा सा। सॉरी, क्या बोले? आपने जो ये डाला है ना, जो वर्ड्स लिखना है होता है कितनी बार, तो आप कॉमन में डालोगे तो हमको भी फायदा हो जाएगा थोड़ा सा, हमको भी कोई रेमेडी मिल जाएगी। नहीं, मुझे लगा कि इसको अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, ना तो ना, वो ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, आई ऐसा डिडंट कुछ वांट नहीं। टू। इट इज Even फॉर my, कॉफ। acha, my daughter also has got running nose. आई सेंड इट ऑन द ग्रुप। कॉफ के हाँ, लिए, कोल्ड एंड कॉफ का है हाँ, बेसिकली। please, please, please. लिख दिया। स्विच फ्रेज है, उसका बाद में हाथ में भी लिख दे, वो फ्रेजेस दिए। ठीक है, ये काम करता है। लास्ट टाइम मेरा बेटा जब बीमार था ना, तब सोनाली ने कुछ नंबर शेयर किए थे और कुछ सिंबल्स, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है उसका। Yeah, he gave for my son also walnut. हाँ। स्पिरिचुअल। हाँ, लेट्स गो टू मर्क्यूरी नाउ। मर्क्यूरी है। तो आपके कोई पुराने दोस्त थे या कुछ है, कोई पुराना कॉन्टेक्ट है जो काफी समय से बात नहीं हो रही है, या तो आपका कुछ मन मुटाव होगा, झगड़ा हुआ होगा तो वो बात शुरू हो गई, या तो किसी कारणवश आप अलग अलग सिटी में थे, आपका कनेक्शन टूट गया था अननोइंगली, सडनली वो किसी कारणवश आप कनेक्ट हो गए। एक तो तो वैसा, मर्क्यूरी या तो मर्क्यूरी ये रेट्रोगेट, सॉरी, मर्क्यूरी रेट्रोगेट मतलब ये बुरा नहीं देता है, अच्छा देता है। अच्छा देता है, अच्छा, लेकिन वो कांटेक्ट आपके लिए कितना अच्छा है वो बाद में जाके पता चलेगा ना। जो ओके। भी कनेक्शन वो लेके आया उसका रिजल्ट क्या है वो तो आगे चल के पता चलेगा। जब रेट्रोगेशन खत्म होगा तो वो कितना टेम्पररी था या लॉन्ग लास्टिंग है वो तब क्लियर होगा। इज मर्क्यूरी ऑल्सो रिलेटेड टू सम काइंड्स ऑफ, बिकॉज आई डोंट नो, मुझे ऐसे एकदम ख्याल आया है कि मर्क्यूरी बेसिकली वो मिडिल मैन है, मतलब वो दोनों का बीच में का, वो ना हाँ, मैन है ना वुमन है, वो बीच में का है, तो यस, इज अ मिडिल मैन। तपुसंग कहा जाता है उसको, एग्जैक्ट। हाँ, तो ऐसा भी हो सकता है कि समटाइम्स अ थर्ड पार्टी कैन कम इन somebody's लाइफ बिकॉज ऑफ दिस। दो जन के बीच में एक थर्ड आएगा मर्क्यूरी रेट्रोगेट में। नहीं, वीनस रेट्रो में आएगा थर्ड अच्छा, पार्टी। हाँ, मर्क्यूरी रेट्रो में जो है वो पुराने कनेक्शंस वापस आ जाएंगे। शायद पास्ट लाइफ कोई होगा वो भी आ सकता है, या पास्ट ब्रेकअप का भी आ सकता इन रेट्रोगेट, है मर्क्यूरी रेट्रोगेट। रेट्रोगेट में। और मान लो वो अगर थर्ड पर्सन भी है इन एनी रिलेशनशिप, तो भी मर्क्यूरी रेट्रो का टाइम फ्रेम बहुत छोटा रहता है, 1 महीने से 40 दिन का। उतने टाइम में ही वो इवेंट फिर मतलब आपको दिखाई देता है कि ये शॉर्ट टर्म था और अचानक से गायब हो गया वो पर्सन, फिर से अलूफ हो गया। ओके। इसीलिए रिलेशनशिप के लिए मैं हमेशा एडवाइस देती हूँ कि अगर कोई कुछ है तो ये रेट्रोगेशन है ना, वीनस मर्करी, इस टाइम में किसी भी रिलेशन में कोई प्रपोजल आता है उसको हाँ नहीं करना है, होल्ड पे रखना है। बिकॉज हम फिर उसमें अपना 100% एनर्जी देते हैं एंड सामने वाला सडनली अलूफ होके चला जाता है क्योंकि उसका टाइम फ्रेम खत्म हो गया ना, तो उसके सडनली थॉट्स चेंज हो जाते हैं। सो टेक सम मेडिसिन हियर। वार्म वाटर। या दैट ऑल्सो आई हैव गिवन हर, क्लोज भी दे रही हूँ, सब कुछ दे रही हूँ, बेचारी। सब सारे एक्सपेरिमेंट उसके। तो ऐसे आपने क्या नोटिस किया अपने लाइफ में, ये मेरा क्वेश्चन था। फ्रॉम जुलाई यू सेड ना? हाँ, जुलाई फर्स्ट से 18 जुलाई से लेके 11 अगस्त तक अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। पैसा आया या गया, कुछ ना कुछ नहीं, तो आया होगा। So देखो, I connected with my cousins whom I had not connected for almost a year. हम्म। I visited them and things were normal. I don't know how long it's going to last. या Since you दैट इज व्हाट, said, बट आपको वो एक थोड़े टाइम के लिए पीस देगा इस रिलेशनशिप में। हाँ, बराबर. It gave me. या तो सडन जो चेंजेस है वो सडन चेंजेस, स्पेशली मरकरी को हम जो है वो टीनेज से भी देखते हैं। तो टीनेज लोगों की लाइफ में, आपके बच्चों की लाइफ में कोई सडन इवेंट हुआ होगा, कुछ ना कुछ चेंजेस हुए होंगे। एजुकेशन से देखते हैं हम,
एजुकेशन से रिलेटेड कोई चेंजेस हुआ होगा, मर्क्यूरी का कारकत्व एजुकेशन भी है ना, तो सडन चेंजेस कुछ एजुकेशन से रिलेटेड भी हुए होंगे, कुछ ना कुछ इम्पैक्ट वो अपना दिखा के जाता है। तो अब इसको हमें जानना कैसा है कि एग्जैक्टली क्या होगा, ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया समझने के लिए कि क्या हो सकता है। वीनस रेट्रो हो जाता है 100%, आपका पास्ट ब्रेकअप हुआ हुआ पर्सन आ जाता है कहीं से उठ के, आता ही है। तो उसमें से कोई भी हो सकता है, क्योंकि वीनस भी रेट्रो जो है वो हर 3-4 महीने में जब होता है, तो कभी ये आएगा कभी वो आएगा। तो जिन लोगों का वीनस कुंडली में जो है वो मेलेफिक है, उनकी लाइफ इसलिए बहुत अनस्टेबल रहती है, या रिलेशनशिप जो है उनके वो बहुत रिलायबल नहीं रहते, क्योंकि वो बहुत चेंजेस फ्लक्चुएट हो जाते हैं। ये रेट्रोग्रेशन का उस पर इम्पैक्ट जो है वो जल्दी दिखता है। अब हमें गोचर को देखना कैसे है, ट्रांजिट को कैसे समझना है, अभी हमने सिर्फ इतना ही देखा, हमें ट्रांजिट लग्न राशि से देखना है या चंद्र राशि से देखना है। अभी उसको एक्चुअली में कैसे देखना है, तो हमें क्या देखना है कि आपका महादशा जो है उसका स्वामी कौन है, ये एक देखना है। दूसरा आपको देखना है कि जो भी प्लेनेट आप देखना चाहते हो कि उसका ट्रांजिट हुआ है। इसका मैं प्रैक्टिकल कुंडली लेके अगले क्लास में बताऊंगी आपको। जो भी प्लेनेट आप देख रहे हो उसके करंट पोजीशन आपके मून साइन के भाव से कौन से भाव में है, कहाँ पे है उसका पोजीशन। तो हम जैसे एस्पेक्ट देखते हैं ना, वही एस्पेक्ट हमें कैसे देखना है, चंद्र राशि से ट्रांजिट वाला देखना है। थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया मुझे ये, थोड़ा। फोर्थ में शनि है, एग्जाम्पल दे रही हूं मैं आपको। ओके। फोर्थ में सैटर्न है, सैटर्न को कौन सा एस्पेक्ट है, फिफ्थ एस्पेक्ट है। एट में जुपिटर है, तो उसका एस्पेक्ट आ गया ना वहां पे, एट पे। हम्म। अब आपको क्या देखना है, ट्रांजिट में जब आप देखोगे ना, तो आप देखोगे कि आपके अष्टम भाव से कौन से ग्रह का भ्रमण हो रहा है, या कोई ग्रह अच्छा। नहीं भी है, ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर है अष्टम में, तो उसका शनि का उस ग्रह के साथ क्या कनेक्शन, उसका रिजल्ट कैसे आएगा। सेम मेथड है आपको, जो आप नॉर्मल कुंडली में मैंने आपसे बहुत प्रैक्टिस करवाई, वही आपको ट्रांजिट का ग्रह वहां रख के देखना है। ओके। सो हम्म, व्हेन वी डू प्रैक्टिकल वो समझेगा, आई वो थिंक थोड़ा सा। समझेगा। उसके लिए प्रैक्टिकल नहीं, उसके लिए आपको बस वो ट्रांजिट का चार्ट याद होना चाहिए कि अभी कौन सा ग्रह कहाँ पे है करंट ट्रांजिट में। ओके, वो जो आज मिलता है ना इसमें, हाँ वो मिलता है, सॉफ्टवेयर। इसीलिए आपको बस डेली पंचांग देखोगे ना, वो 8-10 दिन में आ जाएगा, फिर आपको पंचांग भी देखना नहीं पड़ेगा, आपको अपने आप समझ में आएगा कि ये मंथ चल रहा है तो अभी ये ग्रह यहाँ पे है। क्योंकि हर साल उनका भ्रमण उसी प्रकार से होता है, हर 3 महीने में। तो बस पंचांग, फिर से वही है, हम पंचांग देखिए, उससे आपका वो जो ट्रांजिट का है ना वो क्लियर होगा। पंचांग का मतलब ही क्या है कि वो सूर्य कहाँ पे है, कौन से नक्षत्र में है, चंद्र कौन सी राशि में है। तो आपको उसी में सब आता है, मरकरी कौन सी राशि में है क्या है, जस्ट उस पर एक नजर डाल। फिर आपको मान लीजिए कि अभी पता है कि मरकरी एक्वेरियस में, तो आपको बस ज्यादा सोचना ही नहीं ना, कुंडली में बस आपका एक्वेरियस कहाँ पे है, वहां पे आपका मरकरी है, तो आपके सैटर्न से वो कहाँ पे है उतना देखना है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, कुछ और नहीं। मैम ये दूसरी बार वीडियो सुनेंगे क्लियर हो जाएगा। हाँ अभी एक बार थोड़ा सा लगेगा। हाँ, एक बार लगेगा, और चार्ट किसी का लगाएंगे और भी क्लियर होगा, लेकिन ये थियोरिटिकल ज्यादा याद करना जरूरी है। मैं आपको अभी भी बोलती हूँ, अगले क्लास में हमारा लगेगा ना, उसके पहले आपके पास 4-5 दिन टाइम है। जो थियोरिटिकल एस्पेक्ट्स वगैरह हमने बिगिनिंग में सीखा है ना, उसको मेमोराइज कर लो, तब ये आसान होगा। एस्पेक्ट से मैलेफिक, बेनिफिक, ये सारी चीजें जो हमने देखी है ना, कारकत्व, कौन से भाव का क्या कारकत्व है, कौन से प्लैनेट का क्या है, ये सारा जब आपके माइंड में स्टोर है, तो ऑटोमेटिकली ट्रांजिट आपको आसान हो जाएगा। और कुंडली लूंगी तो वैसे भी आसान होगा। तो पहले हमें क्या देखना है कि आपके ग्रह की स्थिति, चंद्र से कौन से भाव में वो है और कौन सी राशि में है, कितनी दूरी पे है, तो उससे उसका जो पोजीशन है वो आपके समझ में आओगे। अब वो किस भाव में है, किस भाव से गोचर कर रहा है। एक कॉमन चीज आपने बहुत बार सुनी होगी कि अष्टम का गुरु है तो शादी नहीं करते, बताया जाता है कि लड़की को अष्टम का गुरु है तो थोड़ा रुको, 1 साल, ये साल खत्म होने दो, क्योंकि वो अष्टम का गुरु इस उस 1 साल के लिए उसके चार्ट में, तो वो ट्रांजिट का है। वो ट्रांजिट से जैसे ही हटेगा, फिर उसका जो है वो विवाह योग बन जाता है। ऐसी जो कुछ घटनाएं हैं, वो घटनाएं टालने के लिए हमें ट्रांजिट देखना जरूरी है, और इसमें ट्रांजिट में भी सबसे ज्यादा महत्व शनि और गुरु को ही पराशरी में दिया जाता है, क्योंकि उनका भ्रमण लंबा है तो उनके रिजल्ट भी लंबे समय तक होते हैं। अब हम देखेंगे कि पहले तो हमने ग्रह और उसकी स्थिति को देखा, और वो चंद्र राशि से कितनी दूरी पर है वो देखा। अब हमें देखना है कि वो कौन से भाव से गोचर कर रहा है।
वो फर्स्ट हाउस से है, फिफ्थ हाउस से है, तो उस प्रकार से उसका फल निर्भर करता है। मतलब यहाँ पे हमने पहले क्या सीखा था, 6, 8, 12 से अगर किसी ग्रह का भ्रमण होता है तो उसे हम शुभ नहीं मानते हैं, फिर वो अशुभ फल देता है, ये हमने एकदम बिगिनिंग में सीखा था। तो अभी 6, 8, 12 से जब गुरु या शनि का भ्रमण होगा तो उसके रिजल्ट क्या होंगे ये हमें वहां पे पता चलेगा। ग्रह की स्थिति अब देखनी है, जिस भी ग्रह ग्रह का आप ट्रांजिट देख रहे हो, जो भी प्लेनेट का आप ट्रांजिट देख रहे हो, उसका पोजीशन कैसा है करंट ट्रांजिट में आपके चार्ट में, उसको कौन से ग्रहों की उसके ऊपर एस्पेक्ट आ रही है, उसका वो जिस भाव में है वो कौन सी राशि में है, उस राशि में वो शत्रु राशि में है या मित्र राशि में, ये भी देखना जरूरी है। ये सब आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, इसीलिए अगले 4 दिन बेसिक के नोट्स एक बार पीछे पढ़ लीजिए तो थोड़ा आसान हो जाएगा। और उस ग्रह के ऊपर किस किस और ग्रह की दृष्टि है ये आपको देखना है। तो आपको देखना कैसे है, आपका लग्न चार्ट लेना है या चंद्र कुंडली लेनी है, और ट्रांजिट का ग्रह वहां उस घर में लिखना है। उसका एक मैं वीडियो आपको कल भेज दूंगी। सिंपल सा है, जो भी आपका चार्ट है, अभी मान लीजिए कि किसी का भी चार्ट हमने ले लिया, तो अभी का जो मर्क्यूरी है वो कौन सी राशि में है, वो राशि आपके लग्न चार्ट में कहाँ पे है, वहां पे आपका मर्क्यूरी आ गया। तो वो कौन सा भाव है और उसके उस स्थान में उसका कैसा सिचुएशन है, ये आपको देखना है। अब जब भी हम चंद्र राशि से देखते हैं तो बेसिकली हमने क्या देखा कि चंद्र राशि से जब भी हम कोई भी चीज देखेंगे तब भाव का जो फल है उसको शॉर्ट में अगर वो कौन से भाव में है ये भी देखना है ना। पहले भाव में अगर आ जाता है तो वो आपके हेल्थ के रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दे सकता है, या तो वो आपका जो इमोशनल इमोशंस हम चंद्र से देखते हैं, तो जो भी है चंद्र राशि से हम देखेंगे उसमें आपका जो आंतरिक बल है, आत्मिक बल है, वो देखा जाता है। और अगर फर्स्ट भाव में किसी ग्रह का ट्रांजिट हो रहा है तो एक समय होता है कि बोलता है कि शुभ कार्य उस समय शुरू करो, क्योंकि फर्स्ट भाव इज बिगिनिंग ऑफ अवर लाइफ। तो बिगिनिंग ऑफ अवर लाइफ, तो आपको नया कार्य कोई शुरू करना है तो फर्स्ट से जब भी किसी ग्रह का ट्रांजिट होता है, शुभ ग्रह का, तब किसी नए कार्य की शुरुआत की जा सकती है। दूसरे घर से जब ट्रांजिट होता है तो आपका धन, वाणी, स्थिति, ये हमने पिछली बार भी देखा था कि कौन सी चीजें इंपैक्ट हो जाएगी। थर्ड हाउस से होगा तो उस भाव के जो कारकत्व है, जैसे आपका पराक्रम है तो आपके एफर्ट्स कितने हैं, आपके भाई बहन, आपका सिचुएशन कितना विन विन है, उस भाव के कारकत्व हमने देखने हैं कि उस भाव में वो ग्रह क्या रिजल्ट देगा, ये हमें ऑलरेडी पता है। उसी रिजल्ट को उस ग्रह की जो स्थिति है वो बताएगी कि वो कितना सक्षम है वो देने के लिए। फॉर एग्जाम्पल हमने मरक्यूरी ही लिया है, किसी के फर्स्ट हाउस में मरक्यूरी का भ्रमण चल रहा है और वो अच्छा है, तो क्या होगा, कोई नया स्टडी जो है वो शुरू हो जाएगा, आप सडनली कोई कोर्स ज्वाइन करोगे, बिकॉज मर्क्यूरी इज नॉलेज, फर्स्ट भाव इज सेल्फ। तो आपके सेल्फ भाव से जब मरकरी का भ्रमण होगा तो आप कोई नया कोर्स ज्वाइन करोगे या कोई बुक रीडिंग शुरू करोगे या कुछ ना कुछ चीज करोगे। गुरु का अगर भ्रमण होता है तो आप क्या करोगे, आप कोई नया आध्यात्मिक साधना की शुरुआत करोगे, कुछ ना कुछ नया सीखना, धार्मिक कार्य के बारे में सीखना, अपने नॉलेज में क्या आप बढ़ा सकते हैं उसके ऊपर आप ज्यादा फोकस करोगे। शनि का अगर प्रथम भाव से भ्रमण होता है तो आपको थोड़ा सा डिफीट फील होगा, मानहानि होगी, क्योंकि स्वयं का आपका जो अहम है, स्वाभिमान है, वो थोड़ा सा आपका जो है वो हर्ट होगा, आपके काम डिले हो जाएंगे शनि का अगर प्रथम भाव से भ्रमण हो रहा है। तो शनि और गुरु को इसीलिए महत्व दिया जाता है कि अगर वो प्रथम भाव से भ्रमण है तो 2.5 साल तक चलेगा ना, जिसे बहुत लंबे समय तक, 7.5 तो अलग टॉपिक है, ये और एक अलग आ गया, तो ये आपको तकलीफ देगा। इसलिए उस कारकत्व को समझना है कि उस भाव को और उस ग्रह को हम एक साथ कैसे करते हैं। अब हम देखते हैं कि दशा और गोचर दोनों का कॉम्बिनेशन मतलब क्या है। तो ग्रह की वर्तमान स्थिति मतलब करंट ट्रांजिट में वो प्लैनेट कहाँ पे है, और हमारे जन्म के समय वो प्लैनेट कहाँ पे है। अभी आपको ये दोनों भी कॉम्बिनेशन करने हैं कि आपके जन्म के समय जो उसकी स्थिति है वो कितना मेलेफिक है या बेनिफिक है, उसके ऊपर दृष्टि किसकी है, वो कहाँ बैठा है, और करंट ट्रांजिट में वही ग्रह आपकी कुंडली में कहाँ दर्शाता है, ये भी आपको देखना है। इस क्लास के नोट्स मैं आपको इमिडिएटली दूंगी क्लास के बाद, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि आप इसको पढ़ें एक बार, तो आपको थोड़ा सा हेल्प करेंगे। अब आपको ये देखना है कि आपने ग्रह देखा, एक बार चंद्र राशि से ग्रह का पोजीशन है वो देखा, दूसरी बार आपने उसी ग्रह का पोजीशन आपके करंट ट्रांजिट में और आपके बर्थ चार्ट में दोनों जगह पे टैली करके देख लिया। अब आपको क्या देखना है कि जो
ग्रह आप देख रहे हैं उसका भ्रमण कितने कार्यकाल का है, कितने समय के बाद उसका परिवर्तन होने वाला है, और वो जो अवधि है, जैसे कि हमने अभी मरक्यूरी का देखा, तो आपकी मरक्यूरी की अभी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा कुछ चल रही है क्या, ये भी आपको उसी समय समझना है कि उसका इम्पैक्ट कितना आपके पर्सनल लाइफ पे होगा। यूनिवर्स पे तो होगा, लेकिन आपके पर्सनल लाइफ पे कितना ज्यादा हो सकता है। उसके साथ साथ आपके कर्मों के ऊपर उसका कितना ज्यादा जो प्रभाव है वो होगा। तो उसे दशा के साथ मिलके जब आप कॉम्बिनेशन करोगे तो वो थोड़ा आसान हो। जैसे कि आपने पहले देखा मरकरी कहाँ है ट्रांजिट में, कौन सी राशि में, फिर देखा चंद्र राशि से इतनी दूरी पे है, उसके बाद देखा कि करंट ट्रांजिट का मरकरी और आपके जन्म के समय का मरकरी, दोनों का कनेक्शन कैसा है, और अब आप देख रहे हो कि आपकी दशा जिस प्लेनेट की चल रही है उसका ट्रांजिट का पोजीशन क्या है। ये 4-5 कॉम्बिनेशन आपको करने हैं। इसका प्रैक्टिस कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ। ये आपको शुरू में डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन जो मैंने आपको 12 असेंडेंट बोले थे शुरू में करने के लिए कि 12 असेंडेंट के 12 चार्ट रखिए, वो 12 चार्ट सामने रखने और एक ही प्लेनेट का ट्रांजिट लेना है, और उन्हीं 12 चार्ट्स पे उसी एक प्लेनेट का ट्रांजिट करके उसका लिस्ट बनाना है प्रिडिक्शन का, कि आपने हर एसेंडेंट के लिए क्या क्या देखा और हर मून साइन के लिए भी क्या क्या देखा। ये दोनों चीजें आप करोगे तो क्या होगा कि आपको क्लैरिटी आएगी कि इसके साथ जो इवेंट हो रहा है वो दूसरे एसेंडेंट वाले के साथ नहीं हो रहा है, उसके साथ दूसरा इवेंट हो रहा है, तीसरे वाले के साथ अलग इवेंट हो रहा है, क्योंकि उसका एक ही ग्रह का प्रभाव यूनिवर्स में, मंडेन एस्ट्रोलॉजी में सेम है कि एक ही राशि में, लेकिन ये जो 3-4 एसेंडेंट आपने लिए हैं उनके अपने इंडिविजुअल चार्ट में उसका पोजीशन अलग अलग जगह पे है, तो वो उनको इंडिविजुअल लेवल पे अलग अलग रिजल्ट देगा। जैसे किसी की दोस्ती टूटेगी, किसी की बनेगी, किसी का पैसा आएगा, किसी का जाएगा। ये आपको समझ लेना है कि आपको क्या मिलेगा। अब एक थोड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं, जुपिटर का ही एग्जाम्पल लेते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा लंबे समय का भ्रमण देता है। तो मान लीजिए कि आपके चार्ट में जो है वो जुपिटर की महादशा अभी चल रही है, और शनि और जुपिटर का कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा है। तो शनि मान लीजिए कि टॉरस राशि में अभी गोचर कर रहा है आपके चार्ट में। तो फिर जो गुरु है, अभी दशा से आपको क्या पता चला कि आपके जीवन की मुख्य जो भी घटनाएं हैं वो जुपिटर के हाथ में है, क्योंकि वो आपका महादशा स्वामी है। तो जुपिटर का कारकत्व क्या है, जुपिटर का कारकत्व क्या है? Expansion. expansion and Wisdom. spiritual journey, expansion. या ये सारी जो चीजें है, हमें पहले उसका लिस्ट बनाना है कि जुपिटर की महादशा में जुपिटर का क्या क्या कार्यकाल है। अब शनि का जो है वो टॉरस राशि में भ्रमण हो रहा है, तो टॉरस का जो स्वामी है शनि, उस सॉरी शुक्र, उसका और शनि का मतलब वो शत्रु राशि में है या मित्र राशि में। अब शनि जब है वो टॉरस में जब भी आता है, यानी कि वृषभ राशि में जब भी आता है, तो वो आपको क्या देता है, आपके कार्यों में रुकावट देता है, पेशेंस ज्यादा डेवलप करना चाहता है और बहुत ज्यादा परिश्रम देता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वृषभ राशि को लेजी माना गया है। वृषभ राशि के लोग, हमने बेसिक में सीखा था कि लेजी होते हैं, उनको सब कुछ लग्जोरियस चाहिए लेकिन उसके लिए एफर्ट्स नहीं डालने। शनि तो ऑलरेडी चीजें डिले करता है, ऊपर से वो वृषभ राशि में आ गया तो दोनों तरफ से क्या हो गया, चीजें डिले हो। और आपका महादशा स्वामी क्या है, गुरु है, जो आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ दे रहा है। तो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू तो होगी, लेकिन आप पाओगे कि उसमें रुकावटें आ रही, या डिले हो रहा है, या आप दिल से करना चाहते हैं कर नहीं पा रहे, गुरु ढूंढ रहे हैं गुरु नहीं मिल रहा है, आपने कोई अध्ययन शुरू कर दिया उस कोर्स में बीच बीच में ऑब्स्टेकल आ रहे हैं, वो कोर्स कहीं ना कहीं बंद हो रहा है, या आपके नोट्स ही गुम हो गए, कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल आपकी उस जर्नी में जो है वो आप देखोगे। वेट लॉस एक बेस्ट एग्जाम्पल, आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो आपका जो श्रम है उसके ऊपर जो एफर्ट्स है, शनि टॉरस में तो आपको ज्यादा एफर्ट डालने पड़ेंगे। शनि टॉरस में तो वो आपको क्या करेगा, खाने पीने के टेम्पटेशन ज्यादा देगा, बिकॉज टॉरस इज ए लग्जोरियस एंड फूडी। तो उस समय क्या होगा कि आपके एफर्ट्स कम हो जाएंगे, आप थोड़े से भटक जाएंगे। इसलिए आपने क्या समझना है कि अभी मेरा जो है वो मेरी महादशा गुरु की है और शनि का भ्रमण यहाँ चल रहा है, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन में देखूं तो मुझे क्या करना है, तो मुझे अपने मन पे संयम करना है, मुझे ज्यादा एफर्ट्स लेने हैं। ऑब्स्टेकल्स आने के बावजूद भी मुझे मेरा क्यूरिकुलम छोड़ना नहीं है, मुझे उसको कंप्लीट करना है।
हम जनरली क्या करते हैं ना, किसी चीज में ऑब्स्टेकल आने लगते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि यूनिवर्स डजंट वांट अस टू डू इट, सो लेट्स लीव इट, इसको छोड़ देते हैं। इंट्यूशन के माध्यम से हम लेते हैं कि 3-4 बार मैंने कोशिश की, नहीं हो रहा है, इसको छोड़ देते हैं। अगर ये मर्क्यूरी या किसी और प्लैनेट से रिलेटेड है तो ठीक है, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म ट्रांजिट, शनि के ट्रांजिट में आप कोई चीज छोड़ोगे वो आपके लाइफ से लाइफ टाइम चली जाएगी, तो उससे मिलने वाला बेनिफिट भी चला गया ना। इसलिए आपको अपना धैर्य रखना है, पेशेंस डेवलप करना है, और ऑब्स्टेकल्स है फिर भी आपको एफर्ट्स डालने हैं। तो वो कब डाल पाओगे आप, जब आपको पता चलेगा कि आपका इंट्यूशन सही है या प्लानिटरी पोजीशन, दोनों में से आपको महत्व किसको देना है। और वो आपको कब पता चलेगा, जब आपको ट्रांजिट समझ में आएगा। तब आप बोलोगे कि मैं, मेरा जो मन बोल रहा है कि ये मैंने अब नहीं करना चाहिए, 3-4 बार फेल हो गया हूँ, अब मैं एग्जाम नहीं दूंगा, उसको साइड में रखना है, क्योंकि मेरा शनि चल रहा है, वो तो मुझे फेलियर ही देगा, लेकिन मैं भी करके दिखाऊंगा। तो अपने एफर्ट्स बढ़ने चाहिए वहां पे, आपका कंसंट्रेशन, आपका टाइम फ्रेम, सारी चीजें जो है वो आपको बढ़ानी है। अभी सेम टाइम पे मान लीजिए कि आपका जो शनि है, जो हमने देखा कि 6, 8, 12 से कोई भी ग्रह जब भ्रमण करता है तो आपको क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा जो है वो प्रॉब्लम्स ही देगा ना। तो 6, 8, 12 में जब शनि आपका भ्रमण करेगा तो आपकी स्पिरिचुअल चीजें रुक ही जाएगी। इनफैक्ट 7 का शनि जो है, 7 से भी अगर शनि है वो भ्रमण करता है तो वो भी स्पिरिचुअल ऑब्स्टेकल क्रिएट करेगा, क्योंकि वो आपका 7 से 3rd को एक्टिवेट करेगा, जो आपका नवम स्थान, 9th हाउस बन जाता है, जो स्पिरिचुअलिटी का है। तो उन चीजों को भी वो एक्टिवेट करता है। यहाँ तक सब ठीक है या फास्ट हो रहा है, क्योंकि सब इतने ब्लैंक दिख रहे हैं। मैम Yeah, I think it's एग्जाम्पल के साथ होता तो बेटर है, पर अभी एग्जाम्पल मैं के साथ ही है, लेकिन अब मैं एग्जाम्पल चार्ट लगाऊं नहीं तो है। पहले आपको आना चाहिए ना कि दशा कौन सी है। हाँ, आपके मे बी। दिमाग में वो बातें चलनी चाहिए। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल की नहीं जरूरत है, यहाँ पे आपको जरूरत है कि अभी मरकरी कहाँ पे यूनिवर्स में, अभी जुपिटर कौन सी राशि में है, वो आपको याद करना है। क्योंकि अब मैं एग्जाम्पल लगाऊंगी ना, आपको इमिडिएटली समझेगा, क्लास हाँ, बंद होगा, आप फिर से भूल जाओगे, बिकॉज आपको ट्रांजिट ही याद नहीं है। अभी मेरा मर्क्यूरी सपोज 5th हाउस में हो, तो ट्रांजिट में कैसे देखेंगे फिर अभी ट्रांजिट? ट्रांजिट का तो फिक्स ही है ना सबके लिए, ट्रांजिट का तो एक ही राशि में सबके लिए, आपको बस वो राशि आपके पर्सनल चार्ट में कहाँ पे है ये देखना है। तो तो सपोज पहले सपोज आपको हाँ। ट्रांजिट में कौन सा ग्रह कहाँ है ये याद करना है। इसका अच्छा। स्टेप्स ऐसा शुरू होगा, कुंडली हम पहले लगाएंगे तो आपको ट्रांजिट का ग्रह याद नहीं होगा। आपको सबसे पहले होमवर्क में क्या करना है इस हफ्ते में, ट्रांस इस मंथ में कौन से ट्रांजिट है और वो कितने कार्यकाल के लिए। जैसे ही आप इस मंथ के ट्रांजिट निकालोगे, आपकी आधी चीजें क्लियर हो जाएगी। चार्ट लगाना ट्रांजिट में सबसे लास्ट स्टेप आता है। पहला स्टेप आता है कि आपको ट्रांजिट पता होना चाहिए, दूसरा आपका महादशा स्वामी पता होना चाहिए, और तीसरा आपकी जो महादशा चल रही है उसका, और ट्रांजिट अभी करंटली जिस प्लेनेट का चल रहा है उन दोनों का आपकी कुंडली में रिलेशन, फिर आता है चार्ट। But how do we find out? I didn't understand. How do we find out the planets in transit? Where, how to search that? Where to search that? अच्छा, यू कैन जस्ट, दैट इज इन पंचांग, यू कैन जस्ट ओपन द पंचांग नाउ, यू विल सी कौन अच्छा, सा ग्रह कौन सी राशि में। okay, okay. एंड वंस वी स्टार्ट रीडिंग इट एवरी डे वी कम टू नो कि अरे इसका 45 डेज में चेंज होना है, जो हमने देखा है कि कौन सा ग्रह कब राशि बदलता है। ट्रांजिट इज व्हाट, कि वो साइन कब चेंज करेगा। सूर्य, सूर्य का ट्रांजिट हर महीने की 14 या 15 तारीख को होता है, दैट एवरीबडी नोज, जिसे हम Hmm. वेस्टर्न सन साइन की तरह काउंट करते हैं। उसी प्रकार से हमें हर ग्रह का ट्रांजिट कब है ये देखना है, और वो हमें तभी आएगा जब हम डेली पंचांग देखेंगे, तो याद रहेगा कि आज चंद्र कौन सी राशि में है, आज मरकरी कौन सी राशि में है, वीनस कौन सी राशि में, कल कौन सी राशि में। ये आपको डेली देखना पड़ेगा पंचांग। मैम जैसे अभी के लेटेस्ट टाइम के हिसाब से कुंडली बनाते तो भी ट्रांजिट पता लग जाएगा? तो भी ट्रांजिट पता लगेगा, लेकिन वो क्या होगा, उससे आप सिर्फ प्रिडिक्शन कर पाओगे। बहुत बार आपके सामने ना प्रश्न आ जाता है और क्लाइंट का सिर्फ एसेंडेंट आता है, तो वो ब्लैंक चार्ट प्रिडिक्शन जिसे बोलते हैं वो आप नहीं कर पाओगे फिर। मतलब आप हर बार पेन पेपर लेके नहीं बैठ सकते हो ना कि इसका कारकत्व क्या है, हम्म। इसका क्या कहना है। ये आपका मेंटल कैलकुलेशन बनना चाहिए आपके लेवल तक। तो इसलिए जो बेसिक के नोट्स है उसको थरो करो फिर से। और जैसे मैम अभी बुध चल रहा है ट्रांजिट हम्म, में, और 4th राशि में, कर्क राशि में। हाँ, लेट्स डू वन थिंग, टेक अ 5 minutes ब्रेक। आई गिव यू 5 minutes, एवरीबडी फाइंड आउट
ट्रांजिट इन अगस्त। अभी के कौन से ट्रांजिट, यू कैन जस्ट गो ऑन गूगल एंड फाइंड आउट कि अभी ट्रांजिट कौन से है। लेट्स टेक इट दैट वे, तो थोड़ा आसान होगा। एकता जी मतलब बोलिए। ग्रीक पंचांग देखेंगे। कुछ भी देखिए या गूगल में जाके सीधे डालिए ट्रांजिट इन अगस्त 2025, इंस्टेंट के लिए। बट डेली सुबह उठ के पहले पंचांग देखने की आदत डालिए। फिर आपको कुछ भी याद नहीं करना है। आपके सामने कोई भी व्यक्ति आया तो भी आप बोलोगे अरे ये तो मीन राशि का है, इसका तो अभी ऐसे चलेगा क्योंकि इसका वही, वो सब मेंटल तब बनेगा जब डेली पंचांग देखिए। अभी किसका ट्रांजिट पूछ रहा है मैम? अभी अगस्त में कौन से प्लैनेट्स का ट्रांजिट है वो एक बार देखिए। मार्स ट्रांजिट वर्गो सैटर्न इन पाइसेस। ड्यूरेशन अगस्त अगस्त 2025 लिखा है, बस कौन इतना सी ही। राशि में है और कितने ड्यूरेशन के लिए, उसका एक लिस्ट 5 मिनट ब्रेक लेके आराम से बनाइए। एकता जी बोलिए। मैम ये जो आपने होमवर्क दिया ये हम मून राशि में देखेंगे मीन्स या लगन कुंडली में? दोनों में देखना है आपको क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ना। ओके, दोनों में लिस्ट बना दें, मतलब कि ये ट्रांसलेट इतना नहीं दोनों। आप, ठीक है मैम। अभी तो मैंने लिस्ट आपको सिर्फ ट्रांजिट की ही बोली है ना। वो तो प्रैक्टिस हम चार्ट पे लेंगे तब आपको प्रश्न आएगा कि जी चंद्र से देखना है जी। या लग्न से। अभी तो आपको सिर्फ कौन सा प्लैनेट कौन सी राशि में है इतना ही देखना है। चलिए 5 मिनट लीजिए, 12 राशियां लिख लीजिए, 12 प्लैनेट्स लिखिए और करंट ट्रांजिट में वो कौन सी राशि में बैठे उतना लिख लीजिए। चीजें थोड़ी आसान हो जाएगी। बट पंचांग पढ़िए, नहीं तो ये फिर मुश्किल हो जाएगा। पराशरी का यही है, आपको पंचांग और सिद्धांत दो चीजें आनी चाहिए। फिर आप किसी का बिना कुंडली देखे एक ग्रह से भी प्रिडिक्शन कर सकते हैं। इसमें आपको एक और चीज करनी है कि जैसे ही आप ये ट्रांजिट देखोगे ना, फिर आपकी समझ में आएगा कि 80 to 90 के बीच में जुपिटर कहाँ था, सैटर्न कहाँ था। तो आपको वो समझ में आना चाहिए कि यहाँ था, मतलब इस कार्यकाल में जन्मे हुए लोग यही है। जैसे कि 11वां गुरु जिनके भी कुंडली में चार्ट में 11th हाउस में जुपिटर है, उनका बर्थ जो है वो 75 से लेके 85 के बीच में का है। ऐसा आपको प्रिडिक्शन आना चाहिए मेंटल। दैट ऑल इज थरो 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 नॉलेज। सो जस्ट मेक अ लिस्ट। और मर्क्यूरी का हमने एग्जाम्पल लिया था, तो फिर एक काम कीजिए, मर्क्यूरी का ही कहाँ पे है और आपकी राशि में हो, आपके चार्ट में वो कहाँ पे है, उसकी कौन से हाउस को एक्टिवेट कर रहा है। मैम जैसे अभी जो मरकरी आ रहा है वो अभी फोर्थ राशि में है, हम्म। कर्क राशि में। हम्म। और मान लीजिए मेरी कुंडली के अंदर मरकरी बैठा है 10th में, तो इसको कैसे ऐड करेंगे मैम? नहीं, आपको फोर्थ राशि ढूंढनी है आपकी कुंडली में, मेरी वहां पे फोर्थ आपका राशि, ट्रांजिट का आएगा। तो मेरे तो कालपुरुष की कुंडली जैसे ही बना हुआ है मैम, तो फोर्थ फोर्थ में मिलेगा मैम? नहीं, आपकी चार्ट काल पुरुष की कुंडली की तरह है हाँ सेम कंप्लीटली, वैसी कुंडली है तो मेरी। आपको वहां पे मेष मिलेगा, लग्न है, जैसे लोगों का मेष चेंज हो लग्न। जाएगा। हाँ हाँ। आपका तो काम आसान कर दिया भगवान ने ज्यादा करना ही नहीं है कुछ। पर मैं दूसरी कुंडली नहीं पकड़ पाता ना, वो पूरी वो इसी में चलता रहता है हाँ, मेरा। तो काल पुरुष कुंडली सीखने तक ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए इसीलिए मैंने इनको बोला था हाँ 12 असेंडेंट्स के 12 चार्ट लीजिए। स्पेल चार्ट। तो आप भी वो कर लीजिए कि 12 असेंडेंट के 12 चार्ट लीजिए, तो आपका मल्टीपल प्रैक्टिस हो जाएगा। बरोबर। अभी इसमें अभी जैसे मैम चंद्र कहाँ पे बता है, रहा है सूर्य कहाँ पे है, मरकरी कहाँ पे है, उसका एक लिस्ट बना लीजिए। So what we have to do now, we have to see where Mercury is there in हाँ, August. ट्रांजिट, ऑगस्ट ट्रांजिट। मैम मरकुरी कर्क राशि में 30 अगस्त तक है। जी, और वो रेट्रो कब तक है, 11 अगस्त तक है। तो आपको वो कहाँ मिला है, मरकरी कर्क राशि में। अब आपके चार्ट में कर्क राशि कौन से घर को एक्टिवेट करती है, कौन से भाव को। सेवेंथ सेवेंथ हाउस। हाँ, अभी आपकी चंद्र राशि से आपको 7th हाउस देखना है, क्योंकि आपका मरकरी वहां पे, आपका मरकरी आपको 7th हाउस से रिलेटेड रिजल्ट देगा। मैम अब ये तो जैसे मैंने मेरा लगन में मेरा उससे मरकरी मैम बताया अगर 10th सेवेंथ में हाउस है में तो, ट्रांजिट कर रहा है। हम्म। अगर मेरा मैम ये तो मरकरी मैंने 10th में है तो मैम, सॉरी। आपका 10th पे है तो आपका हाँ चंद्र राशि से उसका कनेक्शन आपको ढूंढना है। चंद्र राशि मैं मेरी कल आपको एक काम हाँ करती हूँ। हाँ हाँ। हाँ,
कल मैं आपको अभी के 12 असेंडेंट्स मैं खुद आपको भेजती हूँ, 12 असेंडेंट्स की एक एक कुंडली, और उनमें करंट ट्रांजिट चल रहा है उसकी कुंडली, तो एक ही इसके आपको दो कुंडली मिलेगी, तो आपको टैली करना आसान होगा कि एरिस वालों के लिए पूरा ही ट्रांजिट कैसा है, टॉरस वालों का पूरा ट्रांजिट कैसा है, वो मैं आपको शेयर कर देती तो मैम जैसे लगन में मरकरी 7th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है और मून राशि में मरकरी 10th हाउस में कर रहा हूँ। तो आपको है। अभी सिर्फ आप चंद्र राशि से देखिए, क्योंकि मैंने तो आपको ठीक, दो अलग तरीके बताए कि आपको कौन सा इवेंट देखना है तो कौन सा प्लेनेट देखना ओके ओके। है। फिलहाल आप सिर्फ ट्रांजिट देखिए, आप जी वो आगे का पार्ट फिलहाल के लिए साइड में रखिए, फिलहाल बस इतना देखिए कि कौन सा ग्रह कौन सी राशि में है करंट हम्म, ट्रांजिट में, अपने चार्ट को साइड में ही रख दीजिए, ठीक है मैम। क्योंकि आप अपने चार्ट को अभी से मिलाने जाओगे ना, जब तक आपको ट्रांजिट याद नहीं है और भी वो कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। हम्म, ठीक है। सिर्फ अभी 12 प्लेनेट हमारे जो है नवग्रह, और वो कौन सी राशियों में करंट ट्रांजिट। ये आपको पंचांग भी आप ओपन करोगे उसमें मिलेगा, कोई भी कुंडली ऐप हो या कुछ भी, सारे ग्रह उसमें आ जाते हैं। यार ट्रांजिट इन अगस्त जैसे मैंने बताया वैसे कीजिए। नहीं, जैसे मैम इसमें दे रखा है फुल मून इन एक्वेरियस हम्म ऑन अगस्त 9th, द फुल मून इन एक्वेरियस विल ब्रिंग ए स्टैंड ऑफ इनटू द शार्प रिलीफ। ये मतलब हम्म। वो पूरा डिटेल भी दे रखी है मैम इसमें। हाँ, ये आपको डेली और पढ़ोगे ना तो हाँ ट्रांजिट हाँ, आपके लिए कुछ भी और नहीं है। एक मैम दे रखा है सन ट्रांजिट इन लियो, हम्म ये भी आ रहा है इसमें, और वीनस ट्रांजिट इन लियो। अभी और सन वीनस एट का लियो हाँ, में ट्रांजिट कब है? 30 अगस्त अभी तक। 15 days के बाद है। ऑलरेडी हाँ नहीं, अभी चल रहा है ना सन का। अभी कर्क सन राशि का, में है सन। हम्म। हाँ अभी तो कर्क में है। तो यहाँ लिखा है सन डैश मर्क्यूरी इन कैंसर 16 हम्म। जुलाई टू 17 अगस्त 32 days. हाँ, So तो वो how? दोनों अभी साथ में है। पहले वहां से सूर्य हटेगा, फिर वहां अच्छा, से 15 दिन बाद मरकरी हटेगा, क्योंकि सूर्य जो है वो एक महीने का भ्रमण रखता है, मरकरी 45 डेज का। अब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो बाय ये हार्ट समझ में कीजिए आ पूरा। जाएगा तो ज्योतिष ही खत्म हो जाएगी, मेन चीज ही यही नहीं, है फिर। मैंने लेट भी ज्वाइन किया ना, नहीं, मुझे आज लगा की लिंक बात ही नहीं नहीं है, आएगा। ये बेसिक है। आपको ये कब समझ में आएगा, मैं आपको 3 क्वेश्चन पूछती हूँ, अगर उसको आपका आंसर आता है तो ही आपको ये आएगा। आपको सारे ग्रहों की दृष्टियां आनी चाहिए, एसेंडेंट्स आने चाहिए सारे जो मैंने बताए थे आपको, और पंचांग डेली देखने के लिए बोला था। जिसने भी डेली पंचांग देखा है उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। जिसने भी डेली कम से कम देखा होगा कि आज चंद्र का है आज शुक्र का है, उनको प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, हम इंग्लिश कैलेंडर देखते हैं, तो हमें कभी कभी देखना भी नहीं पड़ता है, अपने आप से पता होता है कि आज कौन सी डेट है। उसी प्रकार से पंचांग हमारे दिमाग में फिट होगा तब ट्रांजिट आएगा। और राजदीप, मुझे लगता है मैंने 2 महीने पहले सबको बोला था कि रोज पंचांग देखिए। हाँ मैम, मेरे तो वैसे ही कुछ ना कुछ चल रहा है, अभी शिफ्टिंग के कारण बजी पड़ी है, ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, तो वो ऑब्स्टिकल्स। आप अभी देख पाती थी ना कि ऑब्स्टेकल क्यों आ रहे हैं ट्रांजिट में, अगर पंचांग देखती हाँ। थी रोज तो। तो आप खुद ही पता कर रही थी कि क्यों आ रहे हैं ऑब्स्टेकल। मैम ये चीज क्लियर हो जाएगी तो काफी ज्योतिष क्लियर हो जाएगा, मेन चीज यही है। बहुत क्लियर हो जाएगा। मेन ये बहुत ठीक है, clear। ये आ हम्म, गया, इसके आगे तो सिर्फ सिद्धांत ही लगाने हैं आपको सिद्धांत ही पराशर, लगाना बरोबर है ना, मेन बट चीज ये यही है। आना चाहिए। बस मेन चीज ये है। You send this video today only? यस, आई शेयर इट, जैसे ही वो होगा डाउनलोड लिंक मैं आपको भेज दूंगी उसका। Because I didn't go starting, I missed thinking that के link भेज रहे हो आप। और हमें ना सब कुछ इंटरनेट पे मिल जाता है, हमें बस उसको याद करना है, रोज एक बार देखना है और याद करना है। But in this Panchang, like it is not given, like I'm just seeing this daily Panchang in a software. हम्म। ये एस्ट्रोसेज में तो उसमें इवन मैंने इसमें भी देखा कुंडली ऐप में, तो बाकी कुछ नहीं आ रहा है लाइक अबाउट द प्लैनेट्स। तो मतलब
लाइक जस्ट तिथि नक्षत्र करण पक्ष मून योग मून वो वहां आ पे रहा आ है। रहा है वर्गों में, सन नहीं, आ कैंसर रहा है में ना आ रहा मैम, है। इसमें आ देखो रहा ना, है, आप चंद्रमा लिखा है, कन्या में लिखा है, सूर्य राशि कर्क में है। कर्क में है। आप कौन सी ऐप यूज कर रहे हैं? कुंडली। मैं मैम एस्ट्रो सेज वाली है। अच्छा, तो कुंडली, दोनों हाँ, में से कुंडली कोई भी कुंडली लेना है। कुंडली मैम, बरोबर है, कुंडली। कुंडली आपको सबसे ज्यादा बेस्ट क्लियर यही दिखाएगा। है, सबसे बेस्ट वही है मैम। हाँ, कुंडली सबसे अच्छा है, मैं वही रिकमेंड करती हूँ आप। तो कुंडली में मैं देख रही हूँ तो यू आई हैव टू सी द प्लैनेटरी पोजीशन ना इन कुंडली ऐप। तो उसमें आपको पहले तो ये तो सबको ही आ जाएगा, चंद्र और सूर्य का डेली आता है उसमें बेसिक। मतलब सन कर्क में है और मून वर्गों में है, बराबर हाँ, ना? एग्जैक्टली तो वैसे आपको बाकी के भी देखने हैं कि कहाँ पे है। बाकी के मतलब बाकी ये दूसरे मरकरी कहाँ दूसरे पे है, प्लैनेट्स भी देखने हैं, दूसरे हाँ। प्लैनेट्स कहाँ पे है। तो वो किस में देखने का समझेगा? तो वो आप, अगर आप कुंडली ऐप में हो तो आप हाँ इसमें जाओ, प्लैनेटरी पोजीशन में। हाँ हाँ हाँ, वही मैं पूछ रही थी, प्लैनेटरी पोजीशन में, हाँ। तो आपके शो सामने द कुंडली आ जाएगी, वो ट्रांजिट करेक्ट। की कुंडली है। ओके, हाँ। हाँ, ओके, तो तो नाउ इसमें हाँ, इस मैंने करंट B1 समझ ट्रांजिट गया। में जो भी ग्रह जिस राशि में है उस प्रकार से इसको दिया है। करेक्ट। अब आप इसको ना बार बार दिन में 4 बार देखने की आदत डालो। ओके, हाँ, कि फाइन। इसमें क्या होगा, आपका मूड चेंज होगा, ये आपको चेंज दिखाई देगा डेली हाँ का। हाँ, फिर आप समझोगे कि सूर्य और मरकरी साथ में है। करेक्ट। अगले या 15 दिन में सूर्य वहां से मूव होके चला जाएगा, मरकरी वहीं पे रुकेगा 30 तारीख तक, ओके, हाँ क्योंकि उसका कार्यकाल खत्म हो गया। अब ये समझने हाँ के लिए आपको ये याद रहना चाहिए कि सूर्य कितने टाइम के लिए एक राशि में रहता है, मरकरी कितने टाइम तक है, वीनस कितने टाइम तक है। राजदीप, ये आपको याद होना चाहिए। आप बताइए मुझे, सन कितने टाइम तक रहता है एक राशि में, और 1 मंथ। मरकरी कितने टाइम तक रहता है। 1 मंथ। मरकरी, मरकरी 45 दिन, फोर्टी सुनील फाइव जी को डेज अब मैं राजदीप बुलाऊंगी आज से। सॉरी। और जुपिटर कितने टाइम तक रहता है। मैम 1 ईयर। 1 ईयर। अब जुपिटर का लास्ट ट्रांजिट कब हुआ था, वहां से लेके आगे का 1 ईयर जुपिटर जो है वो जेमिनाई में ही रहेगा। ये आपको इसके लिए वो याद करना जरूरी है। जी। आपको ये चार्ट अभी देखा ना आपने कुंडली में, अभी आपको जी। थोड़ा हाँ और क्लैरिटी आ गई। अब थोड़ा आसान लग गया ना कि सूर्य और मरकरी दोनों भी कैंसर में है, इतना तो आपको पता चला हाँ। करंट में। जी। तो यही हम्म बस दिन में 4 बार आपको इसी को खोल के देखना है, हम्म तो उसका मूवमेंट समझेगा। अभी आपको ये निकालना है कि जुपिटर जो है उसका ट्रांजिट कब हुआ था जेमिनाई में, उससे एग्जैक्टली 1 साल के बाद वो आगे के घर में जाएगा। और ओके। अभी जैसे इसमें मरक्यूरी जो है वो 5th हाउस में है, हम्म आपकी कुंडली का मरक्यूरी और ये कुंडली का मरक्यूरी, इसका कनेक्शन देखना है, आपके चंद्र राशि का और इसका, और आपकी एसेंडेंट का, और इसके 5th हाउस का, मतलब आपका 4 नंबर जहां पे भी आता है उसका कनेक्शन आपको देखना है। आपके चार्ट में जहां पे भी 4 नंबर आएगा उसके साथ कनेक्शन देखना है। अब हो गया थोड़ा सा क्लियर। हाँ, बट मैम वी अभी डोंट हैव टू। 4 नंबर 4th हाउस में आता है एज पर लग्न कुंडली, और हम्म मर्करी जैसे 11th हाउस में है, हम्म। तो फिर 4 नंबर आपकी कुंडली में कहाँ पे है। लग्न कुंडली में 4th प्लेस पे, 4th फोर्थ, हाउस में है। 4th हाउस में है। और आपका ट्रांजिट का मर्क्यूरी जो है वो 4th हाउस एक्टिवेट कर रहा है, और आप अभी का ट्रांजिट का कहाँ पे है, 5th में है। हाँ, ये ट्रांजिट में 5th में है। और आपका जो है वो 4th एक्टिवेट कर रहा है, तो अभी आपका अब चंद्र मेरा राशि 4 से, नंबर जो है वो मेरा 4th हाउस में है। अभी आपको चंद्र राशि से 5th हाउस का कनेक्शन ढूंढना है, क्योंकि ट्रांजिट का मर्क्यूरी चंद्र राशि से देखना है, फिर एसेंडेंट से ट्रांजिट का मर्क्यूरी देखना है, और फिर आपके जन्म के मर्क्यूरी से ट्रांजिट का मर्क्यूरी देखना है। अब समझे। नहीं मैम। हाँ, तो अभी आपके लिए होमवर्क है, कल मैं आपका, अगर आपके पास समय है मैं एक क्लास ले लूंगी। कल मुझे जी। सबका बाय हार्ट होना चाहिए कि कौन सा ग्रह कौन सी राशि में, और वो कब बदलने वाला है फॉर 2025, कौन से महीने में कौन सा ग्रह चेंज हुआ। मैम अभी ये प्लैनेटरी पोजीशंस बता रहा है जो करंट ट्रांजिट, ये जो अभी हम्म हमने देखा,
हाँ, ये अभी कब चेंज हुआ था वो देख हमें ये कहाँ से आपको पता देखना है। चलेगा? गूगल है, अच्छा आप वो, गूगल हाँ से। वो ठीक है, गूगल से निकाल सकते हैं। अगर आपने पिछले 2 महीने पंचांग देखा होता तो आपको उधर से ऑलरेडी मिल चुका होता। ये ऐसे बीच बीच में देख रही थी, बट वो ऐसे अभी याद नहीं है मुझे। नहीं, वो याद होगा तब ट्रांजिट टिप ऑफ द टंग होगा, फिर आपको कोई सवाल ही नहीं है। फिर आप कुछ लोगों की बिना कुंडली देख के सिर्फ ट्रांजिट देख के प्रिडिक्शन दोगे, क्योंकि एसेंडेंट आपको पता है, आपको बस ट्रांजिट देखना है। लेकिन अगर आपको ये बेसिक पता नहीं है कि ट्रांजिट में ग्रह कहाँ पे है और जो बाकी चीजें, तो फिर आपको ट्रांजिट नहीं आएगा। वो नहीं आए तो ऐसे लगेगा कि एस्ट्रोलॉजी तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब आप बेसिक होमवर्क नहीं करोगे तब ऐसे होगा। बेसिक करना शुरू कर दीजिए। कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा, अगर कल का टाइम। आपका होमवर्क क्या है मुझे बताइए एक बार, तो मुझे पहले वो समझने दीजिए कि आपको होमवर्क समझ गया। हम ट्रांजिट देखना है। सब लोग ओके है ना कल लेने के लिए? हम व्हाट व्हाट टाइम? टाइम? सेम टाइम 9। या आई एम ओके। हाँ, सेम टाइम। तो आपका होमवर्क ये है कि आपको जनवरी 2025 से लेकर दिसंबर 2025 तक हर ग्रह का नाम लिखना है, उसके सामने उसका ट्रांजिट कब और कितनी बार है। क्योंकि जैसे मरक्यूरी है, उसका हर 45 डेज में होगा, तो वो कितनी बार ट्रांजिट हो रहा है और कौन सा उसका ड्यूरेशन है, उसका लिस्ट बनाना। सूर्य का 12 ट्रांजिट हो जाएंगे, वो कहाँ पे। जुपिटर का एक ही होगा, शनि का एक ही होगा। वो लिस्ट बना के उसको मेमोराइज करना। उसके बाद जब मैं आपको आगे का पढ़ाऊंगी तो आपको वो समझ में आएगा। टुमारो इज और अष्टमी, यू विल टेक क्लास? टुमारो कालाष्टमी इज देयर, लेट मी चेक। 2 तारीख को अष्टमी है। नो, कालाष्टमी किधर है कल? कल तो शुक्र, ये नहीं, तो शुक्ल पक्ष चालू है ना। कल अष्टमी जो है वो सूर्योदय के बाद लगने वाली है, तो परसों है मेरे लिए। अच्छा। हाँ, तो मैं मतलब मैंने कल ही पंचांग देखा था, तो सेकंड को अष्टमी हम्म। सनराइज के बाद आ रही है ना वो। हाँ हाँ। हाँ, तो कल मैं क्लास ले लूंगी। ओके। सैटरडे आई विल बी ऑन। मैम कल अष्टमी है ना? कितने बजे शुरू हो रही है? चलिए, अच्छा हो गया फिर से आपने। 7:28 सूर्योदय कितने बजे का है? सूर्योदय है। वन मिनट। 6:15, टुमारो। 6:15 का है। 6:15 का है, तो कल की ही अष्टमी। 7:15 7:28 पे आ को रहा है चल। मैम। हाँ, मैं हमारे यहाँ देखती हूँ, मुंबई में 6:15 का सूर्योदय है। हमारे यहाँ हाँ, 6:03 का है सर। यस मैम मैम, 6:03। 6:15 का है। हम्म। हाँ, 5-10 हाँ, मिनट ऊपर नीचे फिर ज्यादा फर्क। अष्टमी कल है, फिर मैं सैटरडे ले सकती हूँ। कल अष्टमी है मैम। हाँ, नो मैम, वही मैं। सैटरडे नॉट पॉसिबल। लेट मी जस्ट चेक। एकदम से हाँ ना पे सैटरडे मत बिकॉज आ वी हैव जाइए। वास्तु इन द मॉर्निंग एंड लेट मी चेक, आई सेड। जस्ट लेट्स नॉट गो टू कंक्लूजन। गिव मी 1 मिनट, क्योंकि मुझे पहले कंफर्म करने दीजिए। कम हो गया ना इसका कॉफ थोड़ा? हाँ, कम हो गया। see, we can see the difference. या Thank God. सोनाली, गिव मी समथिंग फॉर क्विक कैश। Me Don't, also. I will give when I come to know. इतना इतना क्विक रिजल्ट है तो कैश जरूरी है। Sonali, दो please give me अष्टमी आ कैश, रही also है मैम। this. कैश मैम का दो कैसा है अष्टमी ना? आ रही है। हाँ, अष्टमी सॉरी। 2 होती है, 15 दिन में एक हाँ, बार आती है। कृष्ण अष्टमी, शुक्ल अष्टमी, तो एक दुर्गा अष्टमी होती है और एक भैरव। नहीं पर अभी मतलब मैम मैं ना 1 की भी अष्टमी है और 2 की भी अष्टमी है। हाँ, इसीलिए मैंने बोला ना कि सूर्योदय वाली जो है वो हम अच्छा, करेंगे। ओके। कोई भी तिथि हम देखते हैं ना, ये पंचांग का पार्ट है, मैं आपको फिर से बता देती हूँ। कोई भी तिथि हम देखते हैं तो उससे उदय तिथि जो होती है, उदय तिथि से हम जो है उसका सेलिब्रेशन करते हैं। ओके। उदय तिथि मतलब क्या है? जो तिथि सूर्योदय को देखेगी वो तिथि। तो कभी कभी तिथि चेंज आफ्टरनून में हो जाती है, सूर्योदय के बाद 5 मिनट बाद भी होती है, सनराइज के बाद। तो सनराइज के बाद अगर 5 मिनट बाद भी तिथि हो गई हो तो भी वो दिन हम सेलिब्रेट नहीं करते। हम दूसरा दिन करते हैं, क्योंकि वो दूसरे दिन का सनराइज देखते हैं। अब कुछ तिथियां जो है ना, वो दोनों में से एक भी सनराइज नहीं देखती, हम्म, और कुछ तिथियां है वो 2 सनराइज देखती। तो जब कोई भी तिथि 2 सनराइज देखती है ना, उसके टाइम पे ज्यादा से ज्यादा मंत्र या कोई चीज या जो भी है उसके फल बहुत ज्यादा मिलते हैं। लेकिन जब हमें कोई सेलिब्रेशन करना है, जैसे कि पूर्णिमा है, रक्षाबंधन आता है, वो हमेशा एक
कॉन्फ्लिक्ट पे आता है रक्षाबंधन, आप देखिए उसके हम्म। आसपास बहुत सारे वीडियो आएंगे, ये उसका ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये शुभ काल है, वो शुभ काल है। आपको बस तिथि देखनी है कि सूर्योदय की है या नहीं। 3-4 साल से मैं देख रही हूँ, कोई तो एक इवेंट उसके साथ से जोड़ा जाता है कि ये अशुभ समय है, इस दिन नहीं करना है वगैरह, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो तो उदय तिथि मुझे देखने दीजिए। उदय 4:58 को है। एक मिनट। फर्स्ट अगस्त को मॉर्निंग 4:58 दिखा रही है अष्टमी शुरू हो रही है, और सेकंड को 7:23 को खत्म हो रही है। देखिए कल की तिथि अभी, कल की अष्टमी है, वो दोनों दिनों में से भी आप सेलिब्रेट कर सकते हो, कल भी कर सकते हो, परसों भी, क्योंकि दोनों सूर्योदय वो देख रही है। कल 4:58 को शुरू हो जाएगी, उसके बाद सूर्योदय होगा, और परसों 7:23 को खत्म हो जाएगी, उसके पहले ही सूर्योदय हो चुका होगा। तो अगर आपको कोई भी मंत्र सिद्धि कुछ करना है, कल या परसों कर लीजिए, मैक्सिमम कल कर लीजिए, क्योंकि अष्टमी जो है वो रात्रि काल माना जाता है शुभ उसका, रात्रि में ज्यादा एक्टिवेट होती है एनर्जी। तो कल की रात जो है वो आपकी तिथि दोनों सूर्योदय देख रही है, इसलिए कल की रात जो भी आपकी साधना है मल्टीप्लाई हो जाएगी बहुत ज्यादा। मतलब कोई भी मंत्र आप 108 बार करते हो, तो ऐसी तिथि जब आती है तो उसका 1000 बार का फल आपको 108 बार करने से मिलता है। So I can do Shrim 5,000 times to हाँ become यू कैन, 50,000. बट वो आपके जो 21 डेज है उसमें काउंट नहीं करना है, शॉर्टकट नहीं कर सकते 21 डेज साधन में। So तो this ये is आपको, Ashtami is full night from tomorrow. यस, Tomorrow morning onwards full night है. हाँ कल 4:20 को कुछ चालू हो रही है, परसों 7:23 तक। मैम 21 डेज में अगर बाई चांस कहीं बाहर जाना हो और जितने हम्म। अपने मंत्र का संकल्प ले रखा है अगर वो पहले कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं? नहीं, तो आपका स्थान वैसे भी चेंज हो रहा है, तो समय चेंज नहीं होना चाहिए। स्थान चेंज हो रहा है मैम? हाँ, तो समय चेंज नहीं होना चाहिए, फिर आपको भगवान को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मैं जहां पे भी हूँ वहां आप मेरी पूजा स्वीकार कर लीजिए। ओके। उसका कारण मैं ये क्लास खत्म होने के बाद बताती हूँ आपको इसी क्लास में, लेकिन पहले ये अपना मेन टॉपिक होने दीजिए। ओके ओके मैम। तो कल आपके लिए समझ में आया क्या है? मैं कल आपकी ले सकती हूँ, दैट मीन्स, क्योंकि मेरे पास 2 दिन है तो मैं सेकंड की करूंगी मॉर्निंग, क्योंकि शनिवार भी आ रहा है ना, वो मेरे लिए बेहतर है। So you'll do हेल्प। Maun Vrat day after tomorrow morning. यस, सैटरडे आल। Okay. तो कल ले ले मैम, कल। हाँ, ओके। कल ले लेते हो, ये फ्रेश फ्रेश है ना, कल लेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा, आपको थोड़ा क्लैरिटी आएगा। गैप हो गया तो फिर से हम जीरो से शुरू हो जाएंगे। तो कल आपको क्या करना है? January 2025 to December 2025 planets and their transits. हाँ, उसका So that we लिस्ट can find out on from Google. यू विल गेट विद इन अ मिनट ऑन गूगल, बट उसका आपको एक एक्सेल शीट अपना अलग से बना के उसको याद करना है, मेमोराइज, कि कौन सा कब चेंज हो रहा है, उसमें से वो रेट्रो कितनी बार हो रहा है, और मार्गी कब तक है, वो भी आपको याद करना। What is Margi? स्ट्रेट नॉर्मल जब वो Straight, रहता straight. है तब, और रेट्रो अच्छा. मतलब एक घर पीछे। Okay. जैसे अभी मर्क्यूरी रेट्रो है। Okay. So the benefits are हम्म। better of retro. हम्म। The benefits are better of retro. कोई भी प्लैनेट जब रेट्रो होता है ना, तो वो उसके अपने एक घर पीछे के रिजल्ट देता है, और थोड़ा स्ट्रांग होता है अपने रिजल्ट देने में। मतलब वो जहां भी बैठा है उसके पीछे के घर से हम उसको काउंट करते हैं। और वो एक और मुझे आपको बताना था, जो एक कॉन्फ्लिक्ट हमेशा आता है कि पिता को 9th हाउस से देखना है या 10th हाउस से देखना है। तो Hmm. जितना मैंने पढ़ा था उसमें है कि 10th हाउस से पिता को देखना है। फिर ये 2-3 क्लासेस में हुआ तो मैंने थोड़ा उस पर रिसर्च किया कि जो मैं पराशर से सीख रही हूँ उसमें उन्होंने एग्जैक्टली क्या दिया। तो उसका उनमें जो उन्होंने दिया है, उन्होंने बताया है कि पिता का इनकम सोर्स, पिता का पोजीशन, और पिता से हमें क्या मिलने वाला है, वो 9th हाउस से देखेंगे। और हमारे कुंडली में पिता का जो स्थान है, उनके साथ हमारा रिलेशन, वो हम 10th हाउस से देखेंगे। तो 9 और 10 दोनों घर से हम पिता को देख सकते हैं।
बट तरीका चेंज हो जाता Because in some old notes you had given about ninth house with है। हाँ, तो father. दोनों घरों को एक्टिवेट करता है, बट एक से आपका उनसे रिलेशन और एक से डायरेक्टली उनका उनका अपना, Hmm. दोनों देखना है। एकता जी, इट्स क्लियर फॉर यू? श्रद्धा, राजदीप, टुमारो 9 यू विल कम विद द पंचांग रीडिंग। यस मैम। Yes, ma'am. या एक बार कल से शुरुआत कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, कल से पंचांग देखने की आदत डालिए। अब न्यू यस मंथ है मैम। अगस्त, वी स्टिल हैव 5 months ऑफ दिस ईयर। तो मैम परसों वास्तु क्लास रहेगा Since- परसों फिर वास्तु क्लास नहीं रहेगा। हाँ, तो अगर आप लोगों को कल समय है तो कल हम ले सकते हैं उसको, या संडे भी ले सकते हैं। आई जस्ट डोंट वांट टू वेट फॉर 1 more week। हम संडे ले लेते हैं, कल तो संडे ले मॉर्निंग सकते में पॉसिबल नहीं है। हाँ, तो संडे ले सकते हैं उसको हम। एकता जी आप कुछ गुड न्यूज देने वाली थी। ओके, गुड न्यूज, आर्यमन ऑस्ट्रेलिया चला गया, उसका वीजा हो गया था। थैंक्स टू मैम। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। कंग्रेचुलेशन। मंडे को Congrats. गया, इसीलिए मैंने क्लास अटेंड नहीं किया। मंडे को हम लोग उसको छोड़ने गए थे। तो थैंक्स टू मैम। मैम ने इतना एफर्ट और इतना सब किया, सिर्फ अरे मैम की वजह से। आपने, मेरी भी नींद उड़ गई थी आर्यमन जब तक नहीं वहां पहुंचता है तब ऐसी हालत। मैम बस टाइम ही नहीं था, मीन्स एक दिन था बीच में, मीन्स एक हमने दिन वीजा आया शाम को। 1 महीने में कम से कम 6 बार उसकी कुंडली देखी होगी, हम्म। क्योंकि उसका नहीं हो रहा है इसलिए वीजा। हम्म। और मैं हर बार उनको बोलती थी कि वो जाएगा, उसका इवेंट दिख रहा है, वो जाएगा। और एकता जी बोलती थी नहीं मैम कैसे जाएगा, वो मैम तो मैंने इतना ऑलरेडी श्योर मना थी, कर दिया है। इतना श्योर थी मैम कि नहीं वो जाएगा जाएगा। और मुझे टेंशन हो रही थी कि उसका वीजा नहीं आ रहा, हाँ, और कोई आपको ना लगा कोई होगा हर्डल कि आ ये तो रहा है। ऐसे ही बोल रही है, यहाँ तो वीजा भी नहीं आ रहा है। वो लेडी ने भी मना कर दिया था जो आपको वीजा सपोर्ट कर रही थी कि नहीं होगा इस साल, उसने नहीं बोला था नेक्स्ट ईयर ट्राई करना। बट मैं मैंने आर्यमन से वो लॉक वाला करवाया ना रेमेडी, तो आर्यमन मुझे बोल रहा था, तो मम्मा जब मैम ने बोला था आपने मुझे पहले ही लॉक वाला क्यों नहीं करवा दिया। मीन्स मॉर्निंग में किया, और मीन्स मॉर्निंग वो 7 o'clock करके आया, और 12 o'clock उसका वीजा था। ओके, ओह माय वेरी नाइस। गॉड, वेरी गुड, बट एक्सीलेंट। उसकी Congrats. कुंडली में Where is he था। gone? उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया, मीन्स उस रेमेडी का। या Where is he gone? Which ऑस्ट्रेलिया। place? Australia. ऑस्ट्रेलिया, मेलबर्न। Nice, very good. Congratulations. थैंक यू। वो आपको लग रहा है लॉक का है, लेकिन हम पहले दिन से चार्ट देख रहे थे, वो जाने ही वाला था। मैं आपको हर बार बोल रही थी। इनफैक्ट एक रात पहले फ्राइडे तो एकता जी ना पूरी रेड हो गई थी, मैंने देखा था कॉल पे, रोई थी शायद, बहुत रेड रेड हो गई थी कि वो भी शायद बहुत अपसेट होगा, नहीं जा रहा है। तब भी उन्होंने बोला था कि मैम कल का आखिरी दिन है, और वहां से फोन आया है कि अभी उसको इस साल यही से पढ़ने दो, अगले साल भेजो। तो अभी मैंने उनको बोला अरे नहीं वो जाएगा, तब तो वो मुझे बोल रही होगी कि पागल है मैम, कैसे जाएगा, अभी यूनिवर्सिटी वो से भी आर्यमन कॉल आया बोलता है आपने था। मुझसे पूजा भी करवा लिया, सब करवा लिया, आपने जैसे बोला मैंने किया, मैंने नॉनवेज भी छोड़ दिया। तो उसको ये हो रहा था कि कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। हाँ, तो हमारे घर रात पे में तो तांडव हो रहा है, नॉनवेज नहीं खा रहे, तो सुबह यही शाम हमारे घर रात पे हो रहा है। ये पनीर और टोफू खा खा कर सब लोग परेशान हो गए। नहीं, अभी बट वो वहां जाके रिजल्ट भी, आता है ना, फिर उसको कितना अच्छा रिजल्ट आया। हाँ, नहीं अभी नहीं, 4 अगस्त लास्ट तक मोमेंट 40 days हो तक था। जाएंगे ना। 4 अगस्त तक, तो अभी वो वहां भी वेज खा रहा है, उसको बोला है कि 9 तक करना है भाई। हम्म। बहुत अच्छी बात एवरी डे वी आर काउंटिंग, नॉट मी, माय किड्स। है। 10 बजे मुझे याद है, रात को 10 बजे एकता जी से मेरी बात हुई थी कि वो नहीं जाएगा, कल होगा। कल उसका हो गया है कि नहीं, कल आखिरी। मैंने बोला नहीं वो जाएगा, अभी भी वो जाएगा, कल का रहने दीजिए। और 2 बजे उनका मैसेज आया कि वो जा रहा है, सडनली हो गया फाइनल। अच्छा, द लॉन्ग का टिकट्स रेमेडी वर आप लोग परचेज। देखिए, नाउ शी जस्ट मेंशन, मैं आपको बताती हूँ, टुडे इज फ्राइडे अगेन, लास्ट फ्राइडे की ही बात है, हमने जब Yeah, बात today is Thursday. की थर्सडे। तो कल आप ये रेमेडी कर सकते हैं फ्राइडे को बट लॉन्ग। मैम ने मुझे थर्सडे को करवाया, मीन्स उसका भी बहुत उसका अच्छा एक दिन रिजल्ट था, आया। लेकिन और उसका जुपिटर भी था ना, वो हायर स्टडी के लिए जा रहा है, तो हमने उसको हम्म। थर्सडे करवाया। और हम्म। टाइम भी नहीं था हमारे पास। हम्म। टाइम हाँ, नहीं था। हाँ, तो आपको मैम कोई पैसा बच्चा है वो कल मतलब कर। कनाडा में है, तो वो वहां पे कुछ आवरली बेसिस पे लाइक कुछ आवर्स कंप्लीट करने पड़ते हैं पीआर के लिए अप्लाई करने के लिए। तो वो जो उसका एम्प्लॉयर जो पहले था वो चेंज हो गया, और जो दूसरा है वो अभी उसने डिनाई कर दिया कि मैं आपके पेपर्स आगे नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मतलब बेसिकली उसके थ्रू ही प्रोसेस होना था। अब वो हम्म। बच्चा फिर स्टकअप हो गया है। तो ओके, वो भी कर सकता है ये आप जो कह रहे हो लॉक वाला।
नहीं, ये पहले उसका चार्ट देखना पड़ेगा, क्योंकि इसके चार्ट में इवेंट था ना, इसका हो नहीं रहा था। मैं इनको हर बार बोल रही थी कि इसका अच्छा। होगा, लेकिन इतने सारे ऑब्स्टेकल थे। गुरुजी ने भी बोला था, आपको याद होगा एकता जी, की बहुत ज्यादा ऑब्स्टेकल है। बहुत ज्यादा लेकिन वो ऑब्स्टेकल। दिख रहा था, तो हमने हर तरीके का रेमेडी करके उसको पुश करवाया। वैसे उसका चार्ट ओके। देखना पड़ेगा कि उसके चार्ट में इवेंट है या नहीं। जैसे मैं एस्ट्रोलॉजी में हमेशा बोलती हूँ कि डेस्टिनी में है तो वो आपको मिलेगा कहीं पे अटका। आउट ऑफ तो मैम डेस्टिनी फिर वो कुछ भी नहीं। चार्ट अभी जब हम नेक्स्ट लेंगे तो आई विल पुट। या यू कैन डू दैट। बट अभी हमने बट चार्ट, अभी कल तो आप नहीं थी शायद, हमने चार्ट लेना बंद किया है। हाँ कल तो आपने मुझे कल, कल नहीं, कल कब हुआ, मंडे हमारा हुआ था लास्ट शायद। क्लास जब हुआ ना, वी हैव मंडे मंडे। डिसाइडेड टू गो विथ थियरी, क्योंकि ट्रांजिट किसी को समझ में नहीं आ रहा है, और वो हम बेसिक प्रिडिक्शन पे अटके हैं कि हाँ शादी टूटेगी, बच्चे नहीं होंगे, लेकिन कब, वो कब ये ट्रांजिट बताए। तो अभी इस पे थोड़ा फोकस करना है। जब भी देखेंगे। हाँ, तो कॉन्ग्रेचुलेशन एकता जी, थैंक या यू, बहुत थैंक यू सो ब्लेसिंग्स टू हिम। और मैं मच। बहुत खुश हूँ कि पहले दिन उसको नॉनवेज का बोला था तो बहुत टेंशन आया था, अभी वो खुशी से वहां पे भी फॉलो कर रहा है। तो ऐसा हम्म। करने के बाद मोटिवेशन बढ़ जाता है। हम्म। लॉक का रेमेडी, अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है, फिर से रिपीट कर देती हूँ आज, क्योंकि किसी का होता है तो अच्छा लगता है, करके या देखिए। ऐसा अगर आपका कहीं पे अटका है ना, उसके लिए अभी कर लीजिए, क्योंकि मर्क्यूरी रेट्रो चल रहा है तो वो फटक से निकल आएगा। तो आपको क्या करना है, कल एक लॉक खरीदना है। उसको आप खरीदोगे तो चाबी नहीं लगानी है। हम यूजुअली क्या करते हैं, वहां से चाबी लगा के देख के आते हैं ना कि चलेगा नहीं, बैठ रहा है नहीं, तो नहीं लगानी। वो बॉक्स वैसे ही लेके आना है, वैसे ही बॉक्स में रखना है। रात में अपनी पिलो के नीचे रख देना है उसको, और जो भी आपका विश है उस पे 5 मिनट्स मेडिटेशन करके सोचते हुए सो जाइए। दूसरे दिन सुबह उठ के सूर्यास्त के समय ही 7 बजे वगैरह उठ के शिव मंदिर में जाके या पास में मंदिर में जाके उसको रख के आना। तो लॉक का साइज ऐसा लीजिए कि थोड़ा बड़ा। जब भी कोई व्यक्ति उस चाबी से उस लॉक का ताला खोलेगा, उस समय आपका प्रॉब्लम खुल जाएगा। आपको पता था ये सुनील जी? किया है आपने कभी ट्राई? आप म्यूट पे हैं, म्यूट म्यूट पे है आप। एक्चुअली मैम ये वाला मैंने पीपल के पेड़ पे किया था। अच्छा, कैसे किया था आप बताइए। बिल्कुल फ्रेश लॉक लेके आया था मैम, हम्म। और मैंने लॉक बंद करके मतलब छुआ भी नहीं, और एज इट इज वहां छोड़ के आया था। हम्म। किसी ने मुझे रेमेडी दी थी। तो उसके बाद में जब वो किसी बंदे ने वो यूज करने के लिए खोला होगा, तो उस समय से मेरे को काफी हर्डल्स कम हो उस समय आपका काम हो जाता गए। है। अब ये ट्विस्ट ऐसा है कि अगर आपका काम नहीं होने वाला है ना, तो वो लॉक को कोई देखेगा भी नहीं, कोई देखेगा भी नहीं वो मैम। पड़ा का पड़ा रहेगा। बिल्कुल एज इसलिए इट मैं इज रहेगा। पर्टिकुलरली बोलती हूँ कि छोटा लॉक मत लीजिए पैसे बचाने के लिए, बड़ा लीजिए कि नहीं, लोग अच्छा लॉक खोलने था में मैम। लगाएंगे। अच्छा लॉक लेके गया तो था, बढ़िया इसीलिए वाला मैं बोलती हूँ ब्रांडेड। कि बड़ा है तो लोग सोचते हैं ना कि लेके यूज कर लेते हैं, कोई जिसको और मिलेगा वो बॉक्स। ब्रांडेड लॉक लोगे ना मैम, आराम से लेके जाएगा। हाँ, ब्रांडेड अच्छा महंगा लॉक ले लो, हाँ हाँ चाबी वाला, डिजिटल हाँ, वाला नहीं, और उसको बरोबर। रखो। क्योंकि डेफिनेटली वो अट्रैक्ट होके कोई ना कोई उसको खोलने की कोशिश करेगा, यूज करने की। बिल्कुल। छोटा रखा जैसे तो कोई, लोग इग्नोर कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो ये मैंने मैम, किया है मैम, मैंने स्वयं के ऊपर किया है। मैम ये ब्रांडेड चाबी वाला लॉक का कवर निकालना है ना? आई रिमेम्बर यू टेलिंग अस कि इफ पेपर यू खाली। टेक इट ऑफ इट्स ओके, बट बड़ा है, आप बिना कवर निकाले भी रख सकते हैं। ओके। हाँ, और अगर आपने कवर निकाला तो उसका जो वो प्लास्टिक का अंदर का रैपर है वो नहीं हटाना वो नहीं हटाना है। है, वैसे ही रखना है। As it is। तो मैम ये किसने कितने बजे तक रखना है? पर मैम इसके नेक्स्ट अंदर, सुबह 7 बजे से पहले, सूर्योदय के टाइम। किसी भी मंदिर वगैरह में? शिव मंदिर पर्टिकुलरली अगर आप रखते हो, या पीपल का पेड़, तो उसका रिजल्ट अच्छा देखा जाता है, अच्छा। क्योंकि शनिवार है ना, तो पीपल का पेड़ भी एक्टिवेट करता है उसको। शिव जी के इसमें भी बहुत रिजल्ट देखा गया है। ओके। Last time you said any temple. हाँ, ये शनिवार का जो है ना, जैसे इनको मैंने थर्सडे बोला था अच्छा, एकता जी को, तो इसलिए वो but किसी भी टेम्पल में जाए चलेगा। फ्राइडे नाइट आप लॉक रखते हो तो शनि एक्टिवेट होता है ना, तो वो जल्दी बन जाएगा तो काम। शनि के लिए we need शिवा for टेम्पल। Shiv temple. हम्म, Okay. करके देखो, फिर मैं अपना अकाउंट नंबर भेज देती हूँ। उसमें जो भी आपको मिला वो भेज दीजिए। ठीक है, तो कल हमें क्या करना है, कल हम क्लास ले रहे हैं और मुझे ट्रांजिट सब याद करके आप देंगे। और 12 आपके पास एसेंडेंट के चार्ट तो है ही, वो लेके बैठिए कल की क्लास में।
सामने पेपर पे बना के रखिए ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है सामने, क्योंकि एक एक हम खोलते हैं ना तो पीछे जाता है। सामने बना के रखिए बुक में। एक ही पेज पे 6 आराम से बैठेंगे, छोटे छोटे चार्ट आप बनाओगे तो एक प्लेनेट आप एक नजर में दोनों पेज पे देख सकते हो फटक से, कि 12 जगह पे कहाँ पे क्या है। समझ रहे हो? Yes, yes. Yes, I yes. have made it only that way. हाँ, क्योंकि आप एक पेज पे 6 आराम से बैठते हैं, 6+6 ऐसे बुक खोलोगे तो इधर 6 इधर 6, तो एसेंडेंट हो गए। उसी को आपको वही एक प्लेनेट हर इस पे एक नजर में देखने को आएगा। Okay. ओके, तो आज हम रुकते हैं। मैं आपको नोट्स अभी भेज देती हूँ ताकि आप पढ़ लो। मैम रिकॉर्डिंग भी अभी आप सेंड रिकॉर्डिंग भी भेज देती हूँ, हम्म। उसको भी आप रिकॉर्डिंग भेज। पे हाँ ठीक है। सोनाली जी वो भी भेज दो ना नंबर्स। अच्छा, I'll put it on the group. हाँ हाँ हम्म। थैंक The यू। yeah, numbers and this. मेरा भी अकाउंट नंबर भी डाल देती हूँ। देखो, लेकिन अकाउंट नंबर कर डालो, लोग गलती से अकाउंट नंबर बॉडी पे लिखेंगे। प्रॉब्लम हो ठीक। जाएगी, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। अच्छा, healing numbers, right? हाँ, Yeah, Which Lloyd Mayer codes or Agesta codes? yeah, just GG course. ठीक है, Okay, चलो हम GG codes, yeah. Okay, चलो Gregory bye. Grabovoi. Good यू विल night. बी अवेलेबल टुमारो। यस मैम। Yeah, yeah. जी, 9 o'clock. शी इज नॉट देयर रिप्लाई। Who? श्रद्धा, Shraddha, I think she Shraddha, I didn't join. guess she said she will I not will be join. available, ma'am. यू विल बी I'm ग्रेट। yeah. ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि इसके आगे का कोई कुछ मिस करे। यहाँ तक ठीक No, था, आप सेल्फ I'm ठीक स्टडी। down today. Yesterday and this हाँ, today it's viral infection so much is there. ओके, ठीक है, चलो आई सी यू टुमारो अगेन। Tomorrow. शुभम भवतु। शुभम Shubham Bhavatu. Bhavatu, ma'am. जय जय। Good night. Good night.